स्वर्ग के हॉल की रोशनी में छोटू ने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक का पूर्ण प्रभाव से उपयोग करते हुए एक बड़ा पलटवार किया। उसका प्रतिद्वंद्वी घातक इरादे से उसका पीछा कर रहा था और इस वजह से छोटू कोई दया नहीं दिखाएगा। विज तारों की रोशनी उसमें तब तक डाली गई जब तक कि वह लगभग पारभासी नहीं हो गया। उनका हर कदम चरम सीमा तक गहरा लग रहा था, संप्रभु भगवान की महिमा से स्पंदित हो रहा था और घायल करने और मारने की क्षमता से भरा हुआ था। और एवलिड गॉड लैंप में डालने वाले संप्रभु ग्रेट गॉड स्टोन की शक्ति के साथ दूसरे डेविल जनरल की शैतानी पूरी तरह से दब गई। दीपक के जलने से छोटू के मांसल शरीर और ऋषि सम्राट के शरीर को भी शांत कर दिया गया। जहां तक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों का सवाल है, वे अब युद्ध के वस्त्रों में पहने हुए थे जो उज्ज्वल प्रकाश बिखेरते थे, जैसा कि उनके मांसप्रक्त मेरिडियन ईश्वरत्व और ईश्वर शक्ति ने किया था। वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। पहले उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग 1 मिलियन पर थी, जिससे उन्हें असीमित स्तर पर रखा गया था, लेकिन अब वे उससे परे थे। उनमें से हर एक सच्चे सर्वोपरि भगवान में बदल रहा था। पिछले परिवर्तन में केवल असीमित इच्छा शामिल थी, न कि सर्वोपरि ईश्वर स्तर। छोटू जानता था कि उनके लिए अतीत के सच्चे स्वर्गदूतों की तरह कुछ बदलने का सही अवसर लगेगा। अब वह अवसर आ गया था। अचानक बुद्ध थंडरजोल्ट ने एक अजीब और रहस्यमय आवाज में जप करना शुरू कर दिया, जिससे वह एक अजीब दिखने वाले अजगर में बदल गया, जो पंखों के साथ पूरा हुआ, जो दानव ऊर्जा से स्पंदित हुआ। तुम मेरे हाथ को मजबूर कर रहे हो लड़के। यह मेरा अंतिम तुरुप का पत्ता है, एक ताबीज जिसे व्यक्तिगत रूप से दानव गुरु द्वारा तैयार किया गया था। यह संप्रभु प्रभु की इच्छा को अवरुद्ध कर सकता है और इस परिदृश्य के लिए एकदम सही है। तथ्य यह है कि आप मुझे इस ताबीज को बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मैं आपको यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। एक राक्षसी ताबीज उड़ गया और सितारों से प्रकाश का झरना तुरंत बंद हो गया। बुद्ध थंडरजॉल्ट के पीछे दानव गुरु का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया और काले बादल सभी दिशाओं में फैल गए। असंख्य दानव चंदवा बादल एक विशाल छतरी में बदल गए, जैसे कि एक सम्राट गश्त के दौरान बैठता था, और इसके नीचे अनगिनत राक्षस राजा घूम रहे थे। तारों की रोशनी तुरंत तीव्रता में बढ़ गई, लेकिन प्रदर्शन पर दानव ऊर्जा ने इसे वापस धकेल दिया। परिणामस्वरूप बुद्ध थंडरजॉल्ट पर प्रतिबंध ढीले होने लगे। ये सिर्फ एक था जो संप्रभु भगवान की शक्ति का मुकाबला करने के लिए दानव मास्टर द्वारा बनाए गए ताबीज से उम्मीद करेगा। दुर्भाग्य से ताबीज केवल सीमित समय के लिए ही काम करेगा। इसके अलावा ये सितारों को अपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का कारण बनेगा। ये लगभग वैसा ही था जैसे वे संप्रभु प्रभु के अपमान से क्रोधित थे। पलक झपकते ही छोटू ने महसूस किया कि तारे अवर्णनीय शक्ति के साथ बढ़ रहे हैं। विज तारों की रोशनी की प्रत्येक धारा आग के जलते हुए समुद्र की तरह बन गई, और जैसे ही वह उनसे नहा रहा था, उसने महसूस किया कि वह तेजी से मजबूत हो रहा है। उसी समय ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट पहले से भी अधिक तेजी से विभाजित होने लगे। इस बिंदु तक सभी ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने सर्वोपरि ईश्वर स्तर तक अपना उदय पूरा कर लिया था, और इसका मतलब था कि छोटू भी अपनी सफलता के बिंदु पर पहुंच रहा था। वह पहले से ही स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड स्तर के कगार पर था, लेकिन अंतिम चरण को पूरा करने में असमर्थ था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के हॉल के करीब होना और बुद्ध थंडरजॉल्ट से लड़ना ठीक वही था जो उसे उस अंतिम परिवर्तन के लिए चाहिए था। पॉप पॉप छोटू के चारों ओर अनगिनत प्रभामंडल दिखाई दिए, जिससे वह लंबा हो गया। उसका हर कदम महाद्वीपों और समुद्रों को कुचलने और अतीत और भविष्य तक पहुंचने में सक्षम था। दुनिया के चिलियोकोस्ट में अनगिनत चौंकाने वाली चीजें हो सकती हैं। जैसे ही मानसिक परिवर्तन हुआ, छोटू शक्ति के साथ बढ़ गया और गॉड लीजन सील अविश्वसनीय रूप से नाटकीय तरीकों से बदल गया। जितना संभव लग रहा था उससे अधिक ईश्वरीय शक्ति में आ गया। श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। जैसे ही छोटू ने सांस ली, ईश्वरीय उसे भर सकता था। उसके माथे, नाक और यहां तक कि उसके छिद्रों के माध्यम से उसमें उमड़ पड़ा। अंत में वह देर से अनबाउंड स्तर के साथ साथ स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड स्तर में टूट गया था। वह अब पेट्रियार्क देव के समान स्थिति में था। बेशक इस सफलता ने उन्हें पेट्रियार्क देव की तुलना में बहुत मजबूत बना दिया, ये देखते हुए कि उनके पास सम्राट ईश्वरत्व था। इसके अलावा उनके पास एवलिड गॉड लैंप, गॉड लीजन सील और महात्मा जैड थे। ये सभी अद्वितीय और एक तरह के खजाने थे, और जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, उनमें सभी में सुधार होगा। गॉड लीजन सील, अजेय जीवन शक्ति और शक्ति, भगवान की दुनिया की उपसंरचना, मेरे दिमाग में ज्वलंत। गॉड लीजन सील के माध्यम से छोटू भगवान की दुनिया की वास्तविक उपसंरचना को देख सकता था, और जैसा कि हुआ वह मुस्कुराया।
उसी समय ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट पागलों की तरह फैल गए, जिसमें हर पल दर्जनों और दर्जनों पॉपअप हो रहे थे। 10,000, 15,000, 20,000। जैसे ही उसने अपनी सफलता का अनुभव किया, उसने अपना रिजर्व दोगुना कर दिया। और सभी 20,000 चौंकाने वाले शक्तिशाली पैरामाउंट देवता थे। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के बारे में सोचना लगभग बेतुका था, जिसमें 20,000 सर्वोपरि देवता थे। हाउस ऑफ द इनविंसिबल जैसा अस्वाभाविक रूप से दुर्जय समूह भी इस तरह की ताकत नहीं जुटा सका। और अगर पैट्रियार्क देवा जैसे किसी ने इसे देखा, तो वह संभवतः आतंक से बाहर निकल जाएगा। घड़घड़ाना। इस बीच बुद्ध थंडरजोल्ट आगे बढ़ने और चोटू पर घातक हमले के लिए सबसे अधिक शक्ति का आह्वान कर रहा था। उसके लिए अफसोस की बात है कि इस पल का छोटू पिछले पल के छोटू से बहुत अलग था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस पल की तैयारी में उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, उसकी क्षमता को उजागर करने के लिए महात्मा ज़ैड के लिए धन्यवाद। उनका मानसिक पैमाना 300 मिलियन के स्तर तक पहुंच गया था। छोटू ने वास्तव में महसूस किया जैसे वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय था। अब उनके पास एवलिड गॉडलैम्प में कई मंत्र संरचनाओं पर नियंत्रण था, ये सुनिश्चित करते हुए कि दूसरा शैतान जनरल वहां कई मोर्चों पर तुरंत पराजित हो गया। चौंक कर दूसरे शैतान जनरल ने सोचा, ये लड़का मजबूत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने इतने कम समय में इस तरह की प्रगति की। अविश्वसनीय। लेकिन अगर वह सोचता है कि वह मुझे बाहर ले जा सकता है, तो वह पागल है। उसने कहा, अब उसके पास इस दीपक में अधिक उपकरणों तक पहुंच है, जो मेरे लिए चीजों को और अधिक कठिन बनाने जा रहा है। और अगर वह महात्मा ज़ैड को मेरे सीने से बाहर निकाल देता है, तो उसका मानसिक पैमाना और भी उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उस समय वह शायद मुझे आत्मसात करने में सक्षम होगा। मैं क्या करूं? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चौंकाने वाला और शक्तिशाली दूसरा शैतान जनरल इस तरह के लड़के के हाथों में गिरने वाला हो। वहां है। असंभव। उनके सीने में महात्मा ज़ैड छटपटा रहे थे, जैसे कि वह जीवित थे और छोटू के साथ एकजुट होना चाहते थे। दूसरा शैतान जनरल मूर्ख नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि उसने सच्चे शैतान की घाघ दिव्य क्षमताओं को विकसित किया था, वह जानता था कि वह अंततः नियंत्रण खो देगा। क्या वह अधिक समय तक रुक सकता है? बुद्ध थंडरजॉल्ट, तुम नीच अजगर, समय आ गया है। बाहर से मैं मुश्किल से तुमसे लड़ सकता था, लेकिन अब दानव मास्टर के ताबीज का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। मैंने वास्तव में एक सफलता का अनुभव किया। बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे वास्तव में अपना आभार कैसे दिखाना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका आपको मारना और आपको आत्मसात करना होगा। आप मेरे ट्रोल सैनिकों को और अधिक मजबूत बना देंगे, या शायद मैं तुम्हारे दिमाग पर नियंत्रण कर लूंगा और तुम्हें कठपुतली में बदल दूंगा। ताकत से बढ़ते हुए छोटू आक्रामक हो गया और दोनों जमकर लड़ने लगे। कड़वी लड़ाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि छोटू ने वास्तव में बुद्ध थंडरजॉल्ट की बांह पर एक बड़ा घाव खोल दिया, लेकिन साथ ही एक बड़ा झटका लगा जिसने उसे लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। शुक्र है वह जल्दी से ठीक हो गया। उसे बस सांस लेनी थी और उसकी सभी चोटें ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर वह यहाँ मर गया, तो वह लगभग तुरंत जीवित हो जाएगा। तो घायल होने की चिंता की क्या बात थी? इस बीच बुद्ध थंडरजोल्ट घायल और उग्र दोनों थे। उसके पास प्रभावशाली पुनर्प्राप्ति क्षमताएं थीं, फिर भी वह खून से लथपथ था क्योंकि उन शक्तियों को उनकी सीमा तक धकेला जा रहा था। लड़का, तुम, आपके उस दानव गुरु ताबीज ने संप्रभु भगवान के क्रोध को उकसाया, छोटू ने बीच में ही टोकते हुए कहा। यहाँ तक कि अगर मैं आपको नहीं मारता, तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में मुश्किल होगी। वह तारों की रोशनी तब तक बनी रहेगी जब तक आप मर नहीं जाते। आगे की हलचल के बिना उसने फिर से हमला किया, इस बार गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स के साथ। कई कब्रों के पत्थर दिखाई दिए। इससे पहले कि वह चकमा दे पाता, बुद्ध थंडरजोल्ट में जबरदस्त ताकत से टकरा गए। अब छोटू बुद्ध थंडरजोल्ट के समान स्तर पर था, स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड स्तर। जब तक बुद्ध थंडरजोल्ट किसी तरह चरम पर नहीं पहुंचे, वह निश्चित रूप से कुचल जाने वाला था। गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स के हमले के लिए धन्यवाद। वह कुछ भी करने के लिए शक्तिहीन था, लेकिन उसे पीछे की ओर पटक दिया गया था। उसका सिर उस बिंदु तक तैर रहा था जहां उसे देखने में परेशानी हो रही थी। छोटू की सफलता के लिए धन्यवाद। गॉड टॉम्बस्टोन पाम्स पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। इस बीच छोटू गति में धुंधला हो गया, बुद्ध थंडरजोल्ट की ओर बढ़ रहा था, जहां उसने राक्षसी देवता भाला पैदा किया और उसे चाकू मार दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम पर सदमे से चिल्लाते हुए बुद्ध थंडरजोल्ट चिल्लाया, नीच ड्रैगन कवच।
शक्ति उससे बाहर निकली, कवच के एक सूट में बदल गई जिसने राक्षसी देवता भाले के उस हिस्से को बाहर निकाल दिया जो उसमें छुरा घोंपा गया था, और फिर हथियार को चकनाचूर कर दिया। स्वर्ग दाव परिवर्तन। एक जटिल मंत्र के इशारे में छोटू के हाथ धुंधले हो गए, क्योंकि उसने एक साथ कई जादू का जाप किया। यह कोई और नहीं बल्कि संप्रभु प्रभु का पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी था, और इसने जंजीरों की एक धारा बनाई जो आगे बढ़ी और बुद्ध थंडरजॉल्ट को बांध दिया ताकि वह हिल न सके। अपनी ऊर्जा कला को संचालित करते हुए बुद्ध थंडरजॉल्ट ने कहा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, लड़के। कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहां गिरने जा रहा हूं। कुछ और खून थूकते हुए उसने एक बलिदान तकनीक का उपयोग किया। हे शक्तिशाली ड्रैगन भगवान, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बस वध होने के कगार पर हूं। मुझे मत बताओ कि तुम इसके लिए अंधे हो। मैं तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए अपनी आत्मा, मांस और रक्त का बलिदान देता हूं। बलिदान की शक्ति शून्य के माध्यम से चीर गई, फिर भी जाहिरा तौर पर इसने एक भी काम नहीं किया। छोटू जोर से हंस पड़ा। आपको लगता है कि आपका बलिदान प्राचीन ड्रैगन भगवान की इच्छा को बुलाएगा? असाध्य। क्या आप नहीं जानते कि हम कहाँ हैं? ये स्थान संप्रभु यहोवा का था। यहाँ तक कि जब प्राचीन ड्रैगन भगवान जीवित थे तब भी उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने ऐसा किया तो उसे संप्रभु प्रभु की अधीनता में झुकना होगा। क्या तुम पागल हो? इस बीच छोटू ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि आगे कौन सा घातक कदम उठाया जाए। उसके पास बहुत कुछ था और ये थोड़ा अनुभव प्राप्त करने का सही अवसर था। बुद्ध थंडरजॉल्ट अब वापस नहीं लड़ सकता था और लक्ष्य अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा दानव गुरु के ताबीज की शक्ति कम हो रही थी। एक बार जब ये समाप्त हो गया तो बुद्ध थंडरजॉल्ट निश्चित रूप से मरने वाला था। उसकी एकमात्र आशा एक शिखर सर्वोपरि भगवान बनना था, लेकिन ऐसा संभवतः कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम सच में मेरे हाथ को मजबूर कर रहे हो, लड़के। अद्वितीय ड्रैगन गोली। बुद्ध थंडरजॉल्ट को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था, इस हद तक कि वह मानव रूप हो रहा था। अब वह एक अजगर की तरह लग रहा था और उसकी दानव ऊर्जा तेजी से लुप्त हो रही थी। तभी वह बाहर पहुंचा और एक भगवान की गोली का उत्पादन किया जो एक शानदार लाल रोशनी के साथ चमक रही थी। यह एक अद्वितीय गोली थी जिसकी औषधीय आभा इतनी मजबूत थी कि छोटू की नाक हिल गई। प्राचीन युग में ड्रैगनफोक कुलपतियों ने कई अद्वितीय ड्रैगन गोलियां गढ़ीं जो बाद में असंख्य ड्रैगन मांद में बिखर गईं। मैं बस एक दिन इस पर आया था, लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक बार जब मैं चरम स्तर पर पहुंच जाता हूं, लड़के, तुम मर चुके हो। क्या आप जानते हैं कि सर्वोपरि देवता कौन से शिखर हैं? यह उसी स्तर पर है जिस पर चमक और प्रकाश के भगवान पहुंचे थे। केवल ड्रैगनफोक ही वास्तव में इस दुनिया में अद्वितीय हैं। हम कभी हारे नहीं हैं। और मैं अभी तोड़ने जा रहा हूं। भूत। इसके साथ ही उसने अद्वितीय ड्रैगन गोली को अपने मुंह में फेंक दिया और उसे निगल लिया। भूतों का रोना और देवताओं का रोना सुना जा सकता था और तेजी से फैल सकता था, असंख्य ड्रैगन के चीखों की तरह बन गया। इस बीच बुद्ध थंडरजॉल्ट के पीछे मांस और रक्त का एक विशाल प्लेसेंटा दिखाई दिया जो हजारों ड्रैगन की लड़खड़ाती छाया से भरा हुआ था। क्या आप असंख्य ड्रैगन मान से जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं? छोटू ने तुरंत पहचान लिया कि इस नए विकास में क्या शामिल है। उन्होंने शक्तिशाली हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, लेकिन मांस और रक्त के इस विशाल द्रव्यमान ने उन सभी को अवशोषित कर लिया, जिससे बुद्ध थंडरजॉल्ट को और अधिक चोट पहुंचाना असंभव हो गया। घड़घड़ाना। बुद्ध थंडरजॉल्ट की शक्ति जलते सूरज की तरह बढ़ रही थी। वह मानव रूप में वापस आ गया था, लंबा और शक्तिशाली, और मांस और रक्त के लड़खड़ाते द्रव्यमान के लिए धन्यवाद। वह एक बार फिर एक सफलता की ओर बढ़ रहा था। मुझे मत बताओ कि वह मेरे जैसा ही काम करने जा रहा है। वह गंभीर खतरे के इस क्षण का उपयोग साधना की सफलता हासिल करने के लिए करने जा रहा है। छोटू जानता था कि जब तक किसी के पास पर्याप्त भाग्य है, तब तक भले ही वे सामान्य रूप से इसे सफलता के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, अगर उन्हें जीवन या मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वे अक्सर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और इसका उपयोग मजबूत होने के लिए कर सकते हैं। ये भाग्य के उपयोगी पहलुओं में से एक था, और बुद्ध थंडरजॉल्ट के पास स्पष्ट रूप से इसके एक विशाल प्रवाह तक पहुंच थी। ठीक है, आइए देखें कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक। अंतिम रूप, मृत्यु रद्द करना, हमेशा के लिए दफनाना। वह जानता था कि वह बिल्कुल सकारात्मक रूप से बुद्ध थंडरजॉल्ट को सर्वोपरि ईश्वर के स्तर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकता था। यदि उसने ऐसा किया तो असंख्य ड्रैगन मान की शक्ति छोटू को संभालने के लिए बहुत अधिक होगी,
और वह अंततः पकड़ लिया जाएगा या मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक में अंतिम कदम का सहारा लिया। आज तक उन्होंने इस कदम का उपयोग नहीं किया था, ज्यादातर क्योंकि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी अभी अपनी सफलता के दौरान वह इस अंतिम कदम सहित कई चीजों की गहरी समझ में आ गए थे। घड़घड़ाना, यहाँ तक कि जब बुद्ध थंडरजोल्ट बदल रहा था, छोटू हवा में कूद गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या उसकी आभा कहाँ गई? मैं इसका ट्रैक कैसे खो सकता था? इससे पहले कि बुद्ध थंडरजोल्ट अपने दिमाग को लपेट पाते कि क्या हो रहा था, उसने महसूस किया कि कुछ ऊपर दिखाई दिया था। ऊपर देखने पर उसने एक विशाल कब्रिस्तान देखा जो प्राचीन था और पूरी देवता दुनिया के साथ साथ देवताओं की सेना को दफनाने के लिए पर्याप्त विशाल था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो देवलोक का था, ये किसी अन्य स्थान से आया था, अपने साथ शून्य की उपसंरचना और सार लेकर आया था। और इस महान कब्रिस्तान में जो कुछ भी दफन किया गया था वह हमेशा के लिए दफन रहेगा, बिना किसी सुराग के पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ये छोटू का अंतिम कदम था, जो ग्रेट नेक्रोपोलिस का परिवर्तन था, और इसका उद्देश्य दुश्मन को दफनाना था। वह महान कब्रिस्तान के उत्तराधिकारी थे, और ग्रेट नेक्रोपोलिस पूरे भगवान जगत में सबसे रहस्यमय वस्तु थी। ये भी कहा गया था कि जो कोई भी इसकी गहराई को समझ सकता है वह भगवान की दुनिया को पार कर सकता है और रद स्तर तक पहुंच सकता है। संप्रभु प्रभु ने महान कब्रिस्तान का उपयोग करने का प्रयास किया था, जिससे उसने देवता जगत को नष्ट करने का प्रयास किया था। हालांकि छोटू सहज रूप से जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि संप्रभु प्रभु ने अपने अध्ययन और शोध में एक गंभीर गलती की थी। उन्होंने ग्रेट नेक्रोपोलिस का सही ढंग से उपयोग नहीं किया था। दूसरी ओर छोटू को कब्रिस्तान की विशेष समझ थी। यही कारण था कि ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक में उनके अंतिम कदम में महान नेक्रोपोलिस गॉड आर्ट शामिल था और एनुअल डेथ के अंतिम कदम का नेतृत्व किया, हमेशा के लिए दफनाना। यह दुश्मन को दफना सकता था और यह खुद को दफना सकता था। जैसे ही ग्रेट नेक्रोपोलिस का प्रक्षेपण दिखाई दिया, छोटू को लगा जैसे वह वास्तविक ग्रेट नेक्रोपोलिस से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, मानो यह उसका हिस्सा हो और वह इसकी ईश्वरीय शक्ति को नियंत्रित या उधार ले सकता था। यहाँ तक कि बुद्ध थंडरजोल्ट भी ग्रेट नेक्रोपोलिस की ताकत के खिलाफ नहीं लड़ सके। जैसे ही यह उसके ऊपर घूमता था, उसे लगा जैसे उसे कीमा में पीसा जा रहा है, और उसका देवत्व भी टूटने लगा। उसका मन पीड़ा और भय से भर गया, ठीक वैसे ही जैसे एक सामान्य व्यक्ति का होता है अगर वे खुद को एक कब्रिस्तान में फेंक देते हैं और जिंदा दफन करते हैं। बुद्ध थंडरजोल्ट को पता था कि छोटू की यह चाल कुछ ऐसी थी जिससे वह नहीं लड़ सकता। यह उसे इतना कमजोर बना रहा था कि वह संभवतः सर्वोच्च ईश्वर के शिखर स्तर पर कदम नहीं रख सकता था। ड्रैगन फॉक के मरने का एकमात्र तरीका युद्ध में है। हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। मैं टूट गया हूं, मैं इसे आपसी विनाश में समाप्त कर दूंगा। घृणा ने बुद्ध थंडरजोल्ट को भस्म कर दिया, जिससे वह अपने भीतर एक विनाशकारी शक्ति को उजागर कर रहा था जो खुद को और महान नेक्रोपोलिस दोनों को विस्फोट कर देगी। यह आत्महत्या थी। जैसे जैसे ग्रेट नेक्रोपोलिस का विस्तार बड़ा और बड़ा होता गया, ऐसा लग रहा था कि इसमें विस्फोट हो सकता है। लेकिन फिर पत्थर जम गया और तेजी से सिकुड़ने लगा। ठीक उसी तरह बुद्ध थंडरजोल्ट की इच्छा के विस्फोट को समाहित किया गया था। फिर छोटू ने उसे आत्मसात करने का काम शुरू किया। बुद्ध थंडरजोल्ट मर चुका था। पैरामाउंट गॉड स्तर पर पहुंचने का उनका प्रयास विफल रहा, क्योंकि छोटू ने उसे कुचलने के लिए ग्रेट नेक्रोपोलिस की ताकत का इस्तेमाल किया था। ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक का अंतिम रुख बस सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ था। छोटू ने ग्रेट नेक्रोपोलिस की सर्वोत्कृष्टता को नियंत्रित किया, और जब आपने गॉड लीजन सील की तारों वाली ईश्वर शक्ति को जोड़ा, तो उसने अंततः वह पूरा कर लिया जो लगभग असंभव कार्य था। जो संभव लग रहा था उसकी अवहेलना में उसने बुद्ध थंडरजोल्ट को मार डाला था। उनकी साधना के वर्तमान स्तर को देखते हुए यह असंभव होना चाहिए था। लड़ाई के अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में बुद्ध थंडरजोल्ट वास्तव में बच सकता था, लेकिन उसके विचारों पर लालच हावी हो गया था और छोटू के कई जादुई खजाने को लेने की उसकी आशा में वह एक दुखद अंत से गुजरा। ईश्वरीय शक्ति के उनके विस्फोटक प्रदर्शन को छोटू द्वारा दबा दिया गया था, इसका एक छोटा सा अंश भी खुले में लीक नहीं हुआ था। तब छोटू ने उसे आत्मसात कर लिया था। विभिन्न रूपों के बीच स्थानांतरण, जिसमें ग्रेट नेक्रोपोलिस, असंख्य वर्ल्ड्स, मोनार्क चार्ट और अन्य शामिल थे। बुद्ध थंडरजोल्ट का मानसिक पैमाना 1 अरब था, जिसे समझना लगभग बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा उसने एक अद्वितीय ड्रैगन गोली का सेवन किया था, जो ड्रैगनफोक के प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई थी। यह आमतौर पर कुछ ऐसा था जिसे विस्फोट के जोखिम के बिना लापरवाही से सेवन नहीं किया जा सकता था।
अफसोस की बात है कि वह शक्ति अब छोटू के पास जा रही थी, जो इसे राजा स्वर्ग भक्षक के तावीज़ों के माध्यम से परिवर्तित कर रहा था। उन तावीज़ों के बिना वह खेल में विशाल ताकतों से विस्फोट कर देता। शुक्र है, वे कठोर सार ले सकते हैं और इसे सुरक्षित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। विशाल ईश्वरीय शक्ति गॉड लीजन पैराडाइज की गहराई में अंतहीन रूप से बहती रही। वहां ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट फिर से पागलों की तरह अलग हो रहे थे। अचानक एक और नाटकीय परिवर्तन हुआ, क्योंकि गॉड लीजन पैराडाइज में ईश्वर शक्ति रक्त लाल फूलों की पंखुड़ियों के एक मेजबान में बदल गई जो आकाश को भर देती थी। वे मोटे तौर पर कटोरे के आकार के थे और चपरासी से मिलते जुलते थे, फिर भी एक ही समय में घूमते हुए ड्रैगन की तरह दिखते थे। वे कोई और नहीं बल्कि असंख्य ड्रैगन चपरासी थे जो बेहद फायदेमंद हो सकते थे। कुछ ही क्षणों में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की उनकी सेना कुल 40,000 तक पहुंच गई। फिर वे 45-50 और अंत में 60,000 तक चढ़ गए। 60,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट, वे सभी दबंग व्यक्ति थे, सर्वोपरि देवता जो इतने एकजुट होकर कार्य कर सकते थे कि जब वे एक साथ खड़े होते थे तो कोई भी उनके बीच अंतर नहीं बता सकता था। वास्तव में वे अपनी जीवन शक्ति, जीन और मानस के समान थे। वे वास्तव में एकदम सही ट्रोल थे। 60,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट होने के कारण छोटू का अपना साधना आधार भी बढ़ गया। जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग 500 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई। यह एक पूर्ण परिवर्तन था। केवल नकारात्मक पक्ष ये था कि क्योंकि उसके पास सम्राट ईश्वरत्व था, वह उतनी जल्दी प्रगति करने में सक्षम नहीं था। यदि उसके पास सामान्य ईश्वरत्व होता तो बुद्ध थंडरजॉल्ट और उसके सभी ड्रैगनफोक जादुई खजाने और भगवान की वस्तुओं को आत्मसात करने से छोटू को तुरंत 1 अरब के स्तर तक धकेल दिया जाता। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि अगर बुद्ध शॉक हेवन अब मेरे पास आ गया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। एक ईश्वर का बेस्टिल वास्तव में मेरे लिए एक धन्य भूमि है। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसने अपने सम्राट ईश्वरत्व को आकर्षित किया और अपने मानस को हिलाया और तुरंत महसूस किया कि एक मुट्ठी के प्रहार से वह सैकड़ों महाद्वीपों को कुचल सकता है और उसका दिमाग हजारों भूभागों को कवर कर सकता था, उनके भीतर की हर चीज का पता लगा सकता था, सबसे छोटी चींटियों तक। देर से अनबाउंड विल कन्वर्जेंस होने का यही मतलब था। अफसोस की बात है कि शिखर स्तर बहुत दूर था। बुद्ध थंडरजोल्ट के सर्वोत्कृष्टता रक्त और महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात करने में उन्हें कई दिन लग गए, और जिन नई क्षमताओं को उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था उनमें से एक और भी अधिक तारों वाली ईश्वरीय शक्ति को अवशोषित करने का एक तरीका था। सटीक रूप से कहें तो ये तारों वाली ईश्वर शक्ति नहीं थी, बल्कि संप्रभु कैलिबर गॉडस्टोन थी। और भगवान की दुनिया के सभी स्थानों में से यह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां वह संप्रभु कैलिबर गॉडस्टोन को आत्मसात कर सकता था। उनकी शक्ति का स्तर कई गुना सही कैलिबर गॉडस्टोन से परे था। यहाँ खेती में लिपटे रहना आसान था। वह जानता था कि अगर वह यहाँ लगभग आधे साल तक रहा तो वह अपने आसपास के सभी लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि वह ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अभी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे कि अपने मालिक और चाची सुसुकी तलाश में अजय के घर में जाना। वह यांग सुसुकी इस डुगू यूनकोन से शादी को रोकना चाहता था, फिर भी उसे बाद के साधना आधार के स्तर का पता भी नहीं था। यदि वह एक शिखर सर्वोपरि ईश्वर होता तो उससे निपटना मुश्किल हो सकता था। यदि वह बुद्ध थंडरजॉल्ट के समान स्तर का होता तो कम से कम छोटू शायद उसके सामने खड़ा हो सकता था। दुर्भाग्य से हाउस ऑफ द अजय के पास उतने ही विशेषज्ञ थे जितने आकाश में बादल हैं, इसलिए उनमें घुसपैठ करने का काम आसान नहीं होगा। शुक्र है छोटू के पास वहां एजेंट थे जिससे बिना पता चले अंदर जाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी भी वहां डर रहा है दूसरा शैतान जनरल? छोटू ने पूछा। मैंने अब आपको पूरी तरह से बंद कर दिया है। बाहर निकलने और अपने पैरों को फैलाने के लिए खुजली। मैं अब बहुत मजबूत हूं, इसलिए शायद मुझे हवा में सावधानी बरतनी चाहिए और आपको आत्मसात करने के लिए इन संप्रभु कैलिबर गॉडस्टोन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मुझे निश्चित रूप से यहाँ ऊपरी हाथ मिला है। तुम क्या सोचते हो? एक सौदा करने में रुचि रखते हैं? किस तरह का सौदा? दूसरे शैतान जनरल ने कहा, उसकी आवाज फीकी थी। तुम क्या सोच रहे हो बेटा? ये सच है, मुझे आश्चर्य है कि आप भाग्यशाली हैं और इस तरह की घात तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने में कामयाब रहे। आपने वास्तव में महान कब्रिस्तान भगवान कला में महारत हासिल की और इसका इस्तेमाल उस छोटे अजगर को कुचलने के लिए किया। यदि ड्रैगन भाग गया होता और आपके रहस्यों को उजागर कर दिया होता तो आपके पास ड्रैगनफॉक के सभी लोग आपका पीछा कर रहे होते।
हालांकि सच्चाई यह है कि यहाँ तक कि ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉडार्ड भी आपको मुझसे निपटने की स्थिति में नहीं डालने जा रहा है। संप्रभु प्रभु के पास ये था और वह मुझे नहीं मार सकता था। तो आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? मत भूलो, छोटू ने कहा, एक बार जब मैं आपसे महात्मा ज़ैड प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरा मानसिक पैमाना बहुत अधिक हो जाएगा। उस समय मैं आपको मुक्त करने के लिए भी सहमत हो सकता हूं। आप क्या कहते हैं? बेशक छोटू जानता था कि अपने सभी फायदों के बावजूद दूसरे शैतान जनरल को संभालने की कोशिश करना अभी भी खतरनाक होगा। लेकिन पुरस्कार केवल जोखिम के साथ आते हैं और खोने के लिए कोई समय नहीं था। उसे लग रहा था कि आंग सुसु को खोजने के लिए अजय के घर जाना एक बहुत ही खतरनाक और घातक मामला होने वाला था, और संभवतः कोई बड़ी साजिश थी जिससे उसे निपटना होगा। निश्चित रूप से कोई पर्दे के पीछे से सब कुछ हेरफेर कर रहा था, और दूसरे शैतान जनरल को अपने साथ उस स्थिति में लाना खतरनाक होगा। मुझे बताओ लड़के, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, अगर मैं आपको महात्मा ज़ैड का ये टुकड़ा देता हूं, तो क्या आप वास्तव में मुझे मुक्त करेंगे? और मैं कभी तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं? आप केवल जोखिम उठा सकते हैं। आप शायद चिंतित हैं कि अगर मैं उस ज़ैड को आत्मसात कर लेता हूं, तो मैं आपको आगे आत्मसात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चमक और प्रकाश का भगवान भी ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसा कर पाऊंगा, कम से कम कुछ समय के लिए। उसने कहा, आपने सुना कि किंग इम्मोर्टल स्लेयर ने क्या कहा? भगवान की दुनिया में महत्वाकांक्षी ताकतें काम कर रही हैं और जल्द ही प्रमुख घटनाएं होने जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, आपको आत्मसात करने में सक्षम होने से पहले मेरे पास इंतजार करने के लिए सैकड़ों हजारों साल नहीं है। क्या बात होगी? लेकिन अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं? इसके बारे में सोचो। एक बार जब आप मुक्त हो जाते हैं तो मैं एवोलिड गॉडलैम्प को आत्मसात कर सकता हूं, जो चमक और प्रकाश के भगवान का सच्चा रूप है। फिर मेरी साधना का आधार और भी मजबूत हो जाएगा। ये हम दोनों के लिए एक जीत है। तुम्हें दीपक में कैद करने से मुझे क्या फायदा होता है? जो कुछ भी कर रहा है वह दीपक को मेरे लिए पूरी तरह से बेकार बना रहा है। ये सच है। यहाँ तक कि अगर मैंने आपको महात्मा ज़ैड दिया और आपने अपनी साधना का आधार बढ़ाया, तो आप केवल मेरे बंधनों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। आप मुझे दीपक से बाहर नहीं निकाल सकते थे, न ही इसका पूरा नियंत्रण कर सकते थे। और यहाँ तक कि अगर आप उसी स्तर पर थे जो चमक और प्रकाश के भगवान थे, तो आप अगले 100 मिलियन वर्षों में मुझे आत्मसात नहीं कर पाएंगे। ये सही है, छोटू ने कहा। यह देखकर कि दूसरा शैतान जनरल प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, उसने जारी रखा, मैं जानता हूं कि आप स्वतंत्रता की प्यास हैं, दूसरा शैतान जनरल। आपको अरबों वर्षों से सील कर दिया गया है, जब से गॉड लीजन क्लेश है। तो क्यों न सिर्फ एक कैदी होने के बजाय मेरे साथ बड़े काम किए जाएं? तुम बहुत समझ में आता हो लड़के, और मुझे कहना होगा, मैं लुभाया हुआ हूं। लेकिन मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। जैसा कि आप कहते हैं, मैं अपनी स्वतंत्रता चाहता हूं, लेकिन अपनी सबसे कमजोर अवस्था में भी मैं बुद्ध थंडरजॉर्ट को मार सकता था। आपको अकेले रहने दें। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि जैसे ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? जब तक आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तब तक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसे जाल के अलावा कुछ और नहीं मानूंगा। ओह खैर, यह आसान है। एक बार जब मेरे पास महात्मा ज़ैड का वह टुकड़ा हो जाता है, तो मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि हालांकि मैं आपके लिए मैच नहीं बनूंगा, मैं चरम पैरामाउंट गॉड स्तर तक पहुंचने के लिए एवोलिड गॉडलैम्प का उपयोग कर सकता हूं। और उस स्तर पर मैं आपके बराबर नहीं हो सकता हूं, लेकिन गॉड लीजन सील के साथ मैं इतना मजबूत रहूंगा कि आप मुझे लेने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यह मत भूलो कि मेरे पास गड़गड़ाहट है। गड़गड़ाहट, दूसरा शैतान जनरल बड़बड़ाया। वह जानता था कि गड़गड़ाहट कितनी शक्तिशाली थी। आखिरकार गड़गड़ाहट ने उसे बहुत पहले सील नहीं कर दिया था। वह जो बता सकता था, उससे ये लगभग उसी स्तर पर होना चाहिए जैसे अतीत के गॉडमैमथ के राजा। छोटू दूसरे शैतान जनरल के साथ व्यापार करने के लिए नीचे उतर रहा था। किसी साधारण संप्रदाय में घुसपैठ करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यह अजय का घर था और यह कार्य आसान नहीं होगा। उसे विश्वास था कि वह किसी के रूप में अंदर घुस सकता है, फिर धीरे धीरे सत्ता में आ सकता है। लेकिन उसके पास चीजों को धीरे धीरे लेने के लिए 10,000 साल नहीं थे। समय सार का था, इसलिए एवोलिड गॉडलैम्प और महात्मा ज़ैड को आत्मसात करने में सक्षम होना उनकी योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा शैतान जनरल प्रलोभित हुआ। वह जानता था कि छोटू की मदद करने का यह अवसर सैद्धांतिक रूप से उसकी अपनी स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है।
और स्वतंत्रता से अधिक कीमती क्या था? उसके लिए कुछ भी नहीं। करोड़ों वर्षों तक कैद रहने के बाद ये सपनों का सामान था। दूसरे शैतान जनरल ने कुछ समय के लिए इस मामले के बारे में सोचा, फिर कहा, ठीक है, क्या ये समझौता है, लड़के? मैं आपको महात्मा जैड देता हूं और आपने मुझे मुक्त कर दिया। फिर आप एवलेट गॉडलैम्प को आत्मसात करते हैं। हम दोनों को वह मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। मैं आपकी कुछ समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करता हूं, फिर हम किंग इम्मोर्टल स्लेयर को मारने, ग्रेट नेक्रोपोलिस को आत्मसात करने और उस समूह को उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर काम करते हैं जो भगवान की दुनिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। यह एक सौदा है। मैं टेलीपोर्टेशन पोर्टल को सक्रिय करने जा रहा हूं जो सभ्यता के क्रूजर और गड़गड़ाहट की ओर जाता है। कोई शरारत मत करो। कई मामलों पर विचार करते हुए छोटू की आंखें चमक उठीं। दूसरे शैतान जनरल के साथ यह सौदा निश्चित रूप से उसे बहुत फायदा पहुंचाने वाला था। बेशक जनरल को रिहा करना एक बहुत ही खतरनाक बात होने वाली थी। यही वजह थी कि वह गड़गड़ाहट को कदम उठाने के लिए तैयार करना चाहता था। भले ही तुम शरारत करने की कोशिश करो, लड़के, मैं चिंतित नहीं हूं। इसके अलावा आप एवलेट गॉडलैम्प को आत्मसात करने जा रहे हैं और मुझे खुले में बाहर निकाल देंगे। उस दीपक के अलावा दुनिया में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो संभवतः मेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। आपके पास वास्तव में ग्रेट नेक्रोपोलिस नहीं है, अन्यथा आप वास्तव में बिना अधिक प्रयास के मुझे मार सकते हैं। चिंता मत करो, छोटू ने कहा। मैंने एक वादा किया है और मैं अपनी बात रखता हूं। क्या आपको लगता है कि दूसरा शैतान जनरल वादों में विश्वास करता है? अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे बहुत पहले ही मार दिया जाता। एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा करता हूं वह मैं खुद हूं। और इसलिए मैं सिर्फ महात्मा जैड को सौंपने नहीं जा रहा हूं। मैं धीरे धीरे आपको एवलेट गॉडलैम्प का अधिक नियंत्रण देने जा रहा हूं। फिर बिल्कुल सही समय पर आप मुझे रिहा कर देते हैं और हम दोनों सौदेबाजी के अपने अंत तक जीते हैं। मैं सभी विवरणों पर खरा उतरने के लिए एक अस्थायी रक्त शपथ भी जारी करूंगा। मुझे नहीं लगता था कि आप इसे मुझे सौंपने जा रहे हैं, छोटू ने उत्तर दिया। वह जानता था कि दूसरा शैतान जनरल एक चतुर बूढ़ा लोमड़ी था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उस पर भरोसा करे। और वास्तव में वह एक पल की सूचना पर तालिकाओं को चालू करने के लिए तैयार था। दोनों ने एक अस्थायी सौदा किया था, लेकिन दोनों के गुप्त इरादे थे और वह समय जल्द ही आएगा जिसमें वे दोनों ऊपरी हाथ के लिए संघर्ष कर रहे थे। छोटू महात्मा जैड और एवलेट गॉडलैम्प प्राप्त करना चाहता था, उनका उपयोग अपनी साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था और अंततः दूसरे शैतान जनरल को कठपुतली में बदल देना चाहता था। अंत में जनरल के पास गॉड लीजन सील में एक सिंहासन होगा जिससे वह उतना ही अधीन हो जाएगा जितना कि चमक और प्रकाश का भगवान संप्रभु भगवान के अधीन था। उन्हें ऐसा करने में सक्षम होने का भरोसा था। वर्षों पहले चमक और प्रकाश का भगवान लगभग दूसरे शैतान जनरल के समान स्तर का था और संप्रभु प्रभु उसे गॉड लीजन सील से वश में करने में सक्षम था। इसलिए उसे दूसरे शैतान जनरल के साथ भी ऐसा ही करने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम वह ऐसा तब कर सकता था जब वह सर्वोच्च ईश्वर के स्तर पर पहुंच गया। उनकी वर्तमान साधना आधार उन्नति के साथ सभ्यता के क्रूजर के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को संचालित करना और भी आसान था। इसे सक्रिय करने पर तारों की रोशनी की एक सुरंग दूर तक चली गई। उसके स्थान को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास गॉड लीजन सील थी, वह एकमात्र व्यक्ति था जो संभवतः ऐसा काम कर सकता था। जेड फॉल और उनके अन्य दोस्त और परिवार पोर्टल से बाहर निकले और सितारों से भरे आकाश को चारों ओर देखा। तुरंत हॉन्फेने की आवाज सुनाई दी। स्वर्ग के हॉल, ब्रह्मा चिल्लाए। ये वास्तव में स्वर्ग के प्राचीन हॉल हैं। प्राचीन काल में भी वह कभी भी इस स्थान पर आने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह केवल एक घाघ भगवान था, एक छोटे से गांव के बपकिन नेता की तरह। जहां तक गड़गड़ाहट की बात है, वह जेड फॉल की बाहों में सीधा बैठ गया, परेड पर एक जनरल की तरह चारों ओर देख रहा था। फिर वह हवा में उड़ गया, जिसके बाद ऊपर के तारे बदल गए, जिससे दिव्य प्रकाश उसमें गिर गया। इसने तिरस्कार की दृष्टि से जवाब दिया क्योंकि इसने एक बुलबुला बनाया जिसने इसे पूरी तरह से संरक्षित किया। जाहिर है गड़गड़ाहट कई गुना बुद्ध थंडर जोल्ट के स्तर से परे थी। यहाँ तारों की रोशनी की शक्ति गड़गड़ाहट के लिए पार्क में टहलने जैसी थी। यह ऊपर उड़ गया, स्वर्ग के वास्तविक हॉल की ओर बढ़ रहा था जैसे कि इसका निरीक्षण करने के लिए। तभी संप्रभु प्रभु की शक्ति भड़क उठी और आकाश प्रकाश की चमकीली किरणों से भर गया, जो सभी सीधे गड़गड़ाहट की ओर बढ़ गए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रकाश की किरणें कितनी मजबूत थीं।
उन्होंने गड़गड़ाहट को रोकने के लिए एक भी काम नहीं किया। छोटू ने आश्चर्य से देखा। यद्यपि वह उस प्रकाश से घायल नहीं हुआ था, वह जानता था कि स्वर्ग के हॉल इतने शक्तिशाली थे कि अगर उसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की तो वह असफल हो जाएगा। इसीलिए कुछ समय के लिए वह अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर भी गड़गड़ाहट ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सनसनाहट वास्तव में ये भी तेज हो गया और कुछ ही क्षणों बाद स्वर्ग के हॉल में गायब हो गया। हालांकि जैसा कि यह हुआ, एक विशाल आकृति दिखाई दी, आकार में मानव, लेकिन ऐसी विशेषताओं के साथ जिन्हें भेद करना असंभव था। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, ऐसा कि छोटू को आकृति को देखकर ही घुटन महसूस हुई। ये स्पष्ट रूप से संप्रभु प्रभु की इच्छा से भरा एक मंत्र गठन था। शक्तिशाली संप्रभु प्रभु आगे बढ़े, जिससे भारी दबाव कम हो गया क्योंकि वह गड़गड़ाहट की ओर बढ़ा। इससे पहले कि हाथ गड़गड़ाहट के चारों ओर बंद हो पाता, हालांकि उसने एक बुलबुला उगल दिया जिसने हाथ के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। फिर गड़गड़ाहट एक तरफ चकमा दे गई और स्वर्ग के हॉल में गायब हो गई। संप्रभु प्रभु की इच्छा रुकती हुई प्रतीत होती थी, जैसे कि इसे खोज रही हो, लेकिन असफल रही। गड़गड़ाहट स्वर्ग के हॉल में फिसल गई थी, जैसे चूहे अन्न भंडार में घुस गया हो। कुछ क्षण बाद संप्रभु प्रभु की इच्छा फीकी पड़ गई। इसके तुरंत बाद गड़गड़ाहट दिखाई दी, जैसे ही वह उड़ रही थी। जेड फॉल की बाहों में उतरते हुए इसने एक जैद अंगूठे की अंगूठी का खुलासा किया, जो स्पष्ट रूप से स्वर्ग के हॉल से लिया गया था। एक नज़र में ये स्पष्ट रूप से सबसे गहरे पानी की तरह बेहद रहस्यमय और गहरा था। सिर हिलाते हुए गड़गड़ाहट ने जेड फॉल को अंगूठे की अंगूठी पहनने का संकेत दिया। उसने किया और तुरंत उसके माध्यम से ठंड की एक नाड़ी को महसूस किया, उसके मानस को उत्तेजित किया और उसे उच्च स्तर पर अभिसरण को धक्का दिया। ये कैसे हो सकता है? इस अंगूठी को डालने के बाद मेरे मानसिक पैमाने में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। ये कौन सी अंगूठी है? जेड फॉल एक सर्वोपरि भगवान था और उसका मानसिक पैमाना पहले से ही लगभग 8 या 9 मिलियन था, बस 10 मिलियन तक पहुंचने के कगार पर था। ये पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अंगूठी पहनने के बाद उसका दिमाग कई गुना बढ़ गया, इस हद तक कि उसके विचार एक ही समय में कई महाद्वीपों को कवर कर सकते थे। अविश्वसनीय, दूसरे शैतान जनरल ने एवुलेट गॉडलैम्प के भीतर से कहा। बस अविश्वसनीय। वह गड़गड़ाहट स्वर्ग के हॉल से हॉट स्पिरिट रिंग प्राप्त करने में कामयाब रही। वह प्रभु की में से एक का हुआ करता था। ये हृदय आत्मा जैद से बना था, जो मानस को बढ़ावा दे सकता है। बस इसे लगाने से किसी के मानसिक पैमाने में कम से कम 10 गुना की वृद्धि होगी। केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि अंगूठी को हटाने से आप पिछले स्तर पर वापस आ जाएंगे। ये प्रभावशीलता में महात्मा जैद के बाद दूसरे स्थान पर है। वास्तव में संप्रभु भगवान अच्छी तरह से जानते थे कि सच्चे शैतान ने विशेष रूप से भगवान लीजन सील की शक्ति का मुकाबला करने के लिए महात्मा जैद बनाया था। इसलिए उसने उस हृदय आत्मा जैद को ट्रैक किया और उसे उस अंगूठी में उकेरा। दुर्भाग्य से यह महात्मा जैद के समान स्तर पर नहीं था, और अंत में महात्मा जैद और गॉड लीजन सील आपस में भिड़ गए, दोनों टूट गए। महात्मा जैद अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया और भगवान सेना की सील 3 टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, ये काफी आश्चर्यजनक लगता है, जेड फॉल ने कहा। छोटू, तुम इसे क्यों नहीं पहनते? इसके साथ ही वह अंगूठी खींचने के लिए तैयार हो गई। नहीं, उन्होंने कहा, मेरे पास महात्मा जैद है, इसलिए आप हॉट स्पिरिट रिंग रखते हैं। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ होना अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेरी मानसिक शक्ति को वास्तव में महात्मा जैद के बिना और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे पूरा यकीन है कि 2 प्रकार के जैद एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। तुम बिल्कुल सही हो, लड़के, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। यदि आप एक ही समय में उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो अंगूठी टूट जाएगी। किसी भी मामले में मैं भी स्वर्ग के हॉल में नहीं जा सका, जो दर्शाता है कि गड़गड़ाहट कितनी अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु की इच्छा भी इतनी मजबूत नहीं है कि वह इसे नियंत्रण में रख सके। अर्थहीन जिबर जैबर सेकंड डेविल जनरल के साथ बहुत हो गया, छोटू ने कहा। मुझे अपनी योजना बताओ और चलो देखते हैं कि क्या हम वास्तव में किसी प्रकार का सौदा कर सकते हैं। ये 2 शक्तिशाली व्यक्ति, दूसरा शैतान जनरल और छोटू, दोनों चतुर बूढ़ी लोमड़ियां थीं। हालांकि दूसरा शैतान जनरल छोटू को अपना जूनियर मानता था, लेकिन उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। छोटू के कई कार्यों के गवाह के रूप में उपस्थित होने के बाद वह जानता था कि छोटू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके। वास्तव में उससे लाभ कमाने का कठिनाई स्तर आसमान छू जाएगा। उसने कहा, यह एक अद्भुत अवसर था। अब से छोटू,
शायद मुझे तुम्हें लड़का कहने से बचना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो, लेकिन आपके पास अविश्वसनीय क्षमता है। अच्छा, मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं एवलेट गॉडलैम्प को छोड़ दूंगा और आपको पूरा नियंत्रण दूंगा। दीपक विभिन्न अवस्थाओं में स्थानांतरित हो सकता है। यदि आप इसे दूसरी अवस्था में धकेल सकते हैं तो यह चमक और प्रकाश की मशाल बन जाएगा, जो भाग्य के आगे के मार्ग को रोशन करने में सक्षम होगा। यह इस पर और नियंत्रण हासिल करने की कुंजी है। आपके पास जो भी अद्भुत क्षमता है उसका उपयोग करें, जो मुझे दीपक से बाहर निकाल देगा। एक बार जब मुझे अपनी स्वतंत्रता मिल जाती है तो आप इसे आत्मसात कर सकते हैं। हालांकि एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु होने जा रहा है जिसमें आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है। आप देखिए, दीपक चमक और प्रकाश के भगवान का था, इसलिए आप इसे यूं ही आत्मसात नहीं कर सकते। शुक्र है, मैं कई वर्षों तक इसमें कैद रहा, इसलिए मैं इससे पूरी तरह परिचित हूं। जब वह क्षण आएगा जब मैं आपको महात्मा जेड दूंगा तो आपकी साधना का आधार आसमान छू जाएगा और आप स्वचालित रूप से दीपक को आत्मसात करना शुरू कर देंगे। तभी आपको मुझे मुक्त करना होगा। यदि आप इसे तुरंत नहीं करते हैं तो यह चीजों को खतरनाक रूप से कठिन बना देगा। आखिरकार, यदि आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल है। आप क्या कहते हैं? ठीक है, छोटू ने कहा। यह एक महान योजना की तरह लगता है, लेकिन मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं, कुछ भी मजेदार करने की कोशिश मत करो। आपको लगता है कि दूसरा शैतान जनरल कुछ मजेदार करने की कोशिश करेगा? लड़के, बकवास काटो, मेरे धैर्य की सीमाएं हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जल्दी करो और दीपक के मूल पर अपना नियंत्रण छोड़ दो। छोटू ने अपनी प्रभु की आंख खोली और जल्द ही दीपक को समग्र रूप से देखने में सक्षम हो गया, और यह बता सकता था कि उसके भीतर की शैतानी कम हो रही थी, जिससे उसकी अपनी ऊर्जा के लिए उसमें प्रवेश करने और मंत्र संरचनाओं पर नियंत्रण करने के लिए जगह बन गई थी। इससे पहले उसने केवल 10% दीपक को नियंत्रित किया था। अन्य भाग दूसरे शैतान जनरल की शैतानी से भरे हुए थे। सच कहा जाए तो दीपक लेने का उसका प्रयास वास्तव में उस शैतानी के साथ एक प्रतियोगिता था। लेकिन अब दूसरा शैतान जनरल पीछे हट रहा था। वे युद्ध में दो देशों की तरह थे, जिनमें से एक का विस्तार हो रहा था और दूसरा क्षेत्र छोड़ रहा था। चीजें अच्छी तरह से शुरू हुई, लेकिन फिर इससे पहले कि छोटू कोई गति पकड़ पाता, उसने महसूस किया कि दूसरे शैतान जनरल का रिट्रीट वास्तव में उसके लिए शक्ति बनाने का एक तरीका था। और जब उसने पर्याप्त शक्ति का निर्माण कर लिया था तो उसके पास वापस हमला करने और सभी मंत्र संरचनाओं पर नियंत्रण करने का मौका होगा। छोटू मूर्ख नहीं था, उसने मान लिया था कि ऐसा कुछ होगा। यही कारण था कि उसने स्वर्ग के हॉल के ठीक नीचे एक ईश्वर के बेस्टल में रहते हुए दूसरे शैतान जनरल के साथ यह सौदा किया था। यहाँ तारों की रोशनी की शक्ति लगातार बहती रहती है और इसे महत्वपूर्ण ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे वह इसे नियंत्रित करने के लिए दीपक में डाल सकता है। दीपक को आत्मसात करने के लिए अपने स्वयं के साधना आधार का उपयोग करना संभव नहीं होगा। वह स्पष्ट रूप से सफल होने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान नहीं कर सका। यह सोने के पहाड़ के सामने खड़े एक साधारण व्यक्ति के समान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उस सोने को कितना चाहते हैं, उनके लिए इसे लेना संभव नहीं होगा। दीपक पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे छोटू को देखकर जेडफॉल ने कहा, गड़गड़ाहट करते हुए, यह दूसरा शैतान जनरल कोई परेशानी पैदा नहीं करने वाला है ना? दीपक अविश्वसनीय रूप से तीव्र प्रकाश के साथ जल रहा था, जबकि उसी समय उसमें से काला धुआं उठ रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट ने कहा, चिंतित के विपरीत प्रतीत होता है। ये देखकर जेडफॉल को थोड़ा बेहतर लगा। आखिरकार महत्वपूर्ण क्षण आ गया। दीपक पर छोटू का 50% नियंत्रण था। दूसरा शैतान जनरल, उन्होंने विल प्रोजेक्शन के माध्यम से कहा, अब मुझे महात्मा जेड देने का समय आ गया है। थोड़ा और नियंत्रण रखें, दूसरे डेविल जनरल ने जवाब दिया। तब तुम मुझे दीपक के अंदर से बाहर निकाल पाओगे। आप अभी तक सुनहरे अनुपात तक नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको कुछ शैतानी देता हूं। मुझे पता है कि आप इसे अवशोषित कर सकते हैं, ये देखते हुए कि आपके पास महात्मा जेड है। इसे ले लो और मजबूत होने के लिए इसका उपयोग करें। दूसरा शैतान जनरल अचानक असीम शैतानी के साथ फूट पड़ा, जिसने सीधे छोटू में गोली मार दी। छोटू कांप उठा क्योंकि उसे अचानक शैतानी बनाया जाने लगा और उसके शरीर पर तराजू फैल गए। वे सभी डेविलफोक के जादुई प्रतीकों से ढके हुए थे। उसी समय उनका सम्राट ईश्वरत्व उच्च स्तर तक बढ़ने लगा और उनके गॉड लीजन पैराडाइस में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बदलने लगे। तेजी से विभाजित होकर वे 60,000 की सेना से 70,000 में से एक में बदल गए।
फिर 80, 90 और अंत में 1 लाख। यह ऐसा था जैसे दूसरा शैतान जनरल व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करने के लिए अपना सार छोटू में लगा रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दूसरा शैतान जनरल अपने दिल की दया से ऐसा कर रहा हो। यह कोई छोटी बात नहीं है कि मेरे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट तुरंत 1 लाख के स्तर तक पहुंच जाएं। और मेरी साधना का आधार अब इतना उन्नत है कि मैं निश्चित रूप से बुद्ध थंडरजोल्ट के साथ लड़ाई में नहीं हारूंगा। क्या दूसरा शैतान जनरल पागल हो गया था? हालांकि जैसे ही छोटू ने शैतानी के बड़े पैमाने पर प्रवाह को स्वीकार किया, दीपक अचानक कांप उठा और उसमें से चमक और प्रकाश की एक विशाल धारा निकली, जो छोटू की आत्मा चेतना के समुद्र और इच्छा के चारों ओर लपेट गई। सनसनाहट। हर कोई देख रहा था कि छोटू के मांसल शरीर को अचानक एवलिट गॉडलैम्प में चूसा गया था। यहां तक कि उसका भगवान लीजन पैराडाइज भी गायब हो गया। पलक झपकते ही हर कोई तारों की रोशनी की असीम शक्ति के संपर्क में आ गया, जो बेतहाशा उनकी ओर बढ़ रही थी। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी। आखिरकार छोटू के दोस्तों और परिवार के पास खेती के आधार बहुत कम थे। यहां तक कि बुद्ध थंडरजोल्ट भी यहां सत्ता के हमले को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। शुक्र है गड़गड़ाहट वहां थी। इसने जल्दी से एक विशाल बुलबुला बनाया जिसने सभी को घेर लिया और उन्हें तारों की रोशनी से बचाया। अच्छा नहीं, छोटू ने सोचा। जैसा कि अपेक्षित था, दूसरा शैतान जनरल शातिर और निर्दयी है। उपहार के रूप में उसने जो शक्ति दी वह वास्तव में एक घातक जाल थी। अब मुझे एवलिट गॉडलैम्प में खींच लिया गया है, जहां चमक और प्रकाश के भगवान की इच्छा मुझे दूसरे शैतान जनरल के रूप में ले जाएगी और मुझे सील करने की कोशिश करेगी। तब असली दूसरा शैतान जनरल मुक्त हो जाएगा और दीपक पर नियंत्रण कर लेगा। हमने स्थान बदल लिया होगा। असरदार, बहुत प्रभावशाली, लेकिन मैं इस तरह की चाल के लिए कैसे गिर सकता हूं? छोटू को हमेशा से पता था कि दूसरा शैतान जनरल एक चाल चलाने की कोशिश करेगा। शैतानों के दांव में इस तरह के विश्वासघात को एक कला माना जाता था। दूसरे शैतान जनरल ने मुझे शैतानी से भर दिया ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। वह नहीं जानता कि उसने वास्तव में मुझे एक अद्भुत अवसर दिया है। महात्मा ज़ैड, गॉड लीजन सील, महान कब्रिस्तान भगवान कला, एक में मिलाएं। असीम एवरलाइट गॉडलैम्प, स्वर्ग के हॉल में उड़ जाओ। अपनी गुप्त तैयारियों को उजागर करने की बारी छोटू की थी। अचानक एवरलाइट गॉडलैम्प रॉकेट की तरह हवा में गोली चला गया, जो स्वर्ग के हॉल की ओर बढ़ रहा था। छोटू ने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्थापित किया था जिसके बारे में दूसरे डेविल जनरल को कोई जानकारी नहीं थी, और उस पोर्टल के भीतर क्लेश मोनाक तोप थी। फिलहाल छोटू एवलिट गॉडलैम्प के अंदर था, जिसने दूसरे डेविल जनरल की जगह ले ली थी। वह अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि क्लेश मोनाक तोप ने काम करना बंद कर दिया था। क्लेश मोनाक तोप ग्रैंड क्लेश तोप का एक परिवर्तित संस्करण था, जिसे ट्रू डेविल ने स्वर्ग के हॉल के खिलाफ तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया था। और अब छोटू इसका उपयोग एवलिट गॉडलैम्प को मिसाइल की तरह स्वर्ग के हॉल की ओर शूट करने के लिए कर रहा था। यह एक दिया गया था कि स्वर्ग के हॉल उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे ही क्लेश सम्राट तोप ने स्वर्ग के हॉल की ओर एक वॉली छोड़ी, उन्होंने जवाब दिया, एक विशाल हाथ के रूप में प्रकाश भेजा। ये बहुत बड़ा था। इसकी 5 अंगुलियों में दुनिया के 3000 चिलियोकोस थे, जिनमें से सभी में लाखों समृद्ध सभ्यताएं थीं, साथ ही साथ अंतहीन समय और स्थान भी था। ये संप्रभु प्रभु का हाथ था। पलक झपकते ही एक तीसरी प्रकार की शक्ति एवलिट गॉडलैम्प में उग्र हो रही थी, जो चकाचौंध करने वाली रोशनी से भड़क उठती थी। छोटू को हिमस्खलन का सामना करने वाली चींटी की तरह महसूस हुआ। हालांकि ये सब योजना के अनुसार चल रहा था। मुस्कुराते हुए उसने गॉड लीजन सील पर गहराई से ध्यान आकर्षित किया, जिसने संप्रभु भगवान की शक्ति को अपने अंदर चूसा, शैतानीपन को बेअसर कर दिया और ईश्वरीय और शैतानी के बीच एक पूर्ण संश्लेषण बनाया। दूसरा शैतान जनरल कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ होगा, कि छोटू एक जाल बिछाएगा जो स्वर्ग के हॉल की कच्ची शक्ति का आह्वान करेगा। जैसे ही संप्रभु प्रभु की शक्ति ने उसे पटक दिया, उसने एक दयनीय चीख छोड़ दी। छोटू एक बार फिर शीर्ष पर आ गया था। उसे बचाने के लिए गड़गड़ाहट पर भरोसा करने के बजाय वह अपनी बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। ये स्वयं संप्रभु प्रभु की शक्ति थी जो दूसरे शैतान जनरल के बचे हुए हिस्से को हराने के लिए एवलिट गॉडलैम्प में छुरा घोंप रही थी। दुर्भाग्य से दूसरा शैतान जनरल मजबूत था। यद्यपि वह हर मोड़ पर पराजित हो रहा था और पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और पीछे हट रहा था, फिर भी वह बिना मरे संप्रभु भगवान की ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। तुम बहुत चालाक हो लड़के, दूसरा शैतान जनरल नफरत से गुर्राया।
अफसोस की बात है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी योजना अपने लिए छोटू को स्विच करने, फिर एवलिड गॉडलैम्प लेने और धीरे धीरे इसे आत्मसात करने की थी। आखिरकार वह छोटू से गॉड लीजन सील ले लेगा और सच्चे शैतान और संप्रभु प्रभु दोनों से आगे निकलते हुए स्वर्ग के नीचे अद्वितीय बन जाएगा। दुर्भाग्य से उसने अपना मौका खो दिया था और अब उसे एक कोने में बॉक्सिंग किया जा रहा था, और संभवतः वह कभी बच नहीं पाएगा। संप्रभु प्रभु की शक्ति कितनी दुर्जय है, छोटू ने सोचा। लगता है मैं सफल हो गया हूँ। दूसरा शैतान जनरल निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है, लेकिन वह अभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। संप्रभु प्रभु की शक्ति और दूसरे शैतान जनरल की शैतानी का संयोजन संयुक्त हो गया था, जिससे एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो गया था। न केवल ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की उनकी सेना बड़ी हो गई थी, बल्कि उनकी ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने पर भी चढ़ रहे थे। इससे पहले उनके 1 लाख ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने उनके मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व की रेटिंग को लगभग 100 मिलियन तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब ये संख्या 2 या 300 मिलियन से अधिक थी। इसके अलावा वह एवलिड गॉडलैम्प पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर रहा था। वह समझ सकता था कि स्वर्ग और पृथ्वी से पहले दीपक कैसे अस्तित्व में था, और यह चमक और प्रकाश का एक सच्चा शरीर था, कुछ ऐसा जो नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की उसकी ताकत के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगा। एवलिड गॉडलैम्प, आत्मसात हो जाओ। यहाँ तक कि छोटू ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह एक ही समय में दीपक और महात्मा जेड को आत्मसात करने में सक्षम होगा। सनसनाहट। दूसरे शैतान जनरल की छाती में महात्मा जेड का टुकड़ा हिंसक रूप से कंपन कर रहा था, फिर अंत में एक लहरदार धुंधलेपन में बदल गया और छोटू की ऊर्जा के समुद्र में गोली मार दी, जहां यह महात्मा जेड के अन्य टुकड़ों के साथ विलीन हो गया। उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई थी। छोटू ने अपना सिर पीछे फेंक दिया और खुशी से चिल्लाने लगा। महात्मा जेड का हर अतिरिक्त टुकड़ा जो उन्होंने एकत्र किया, न केवल शक्ति में एक रैखिक वृद्धि प्रदान की, बल्कि एक विस्फोटक विस्फोट जिसने उनके मानसिक पैमाने को त्याग के साथ आसमान छूने का कारण बना। किसी भी व्यक्ति के लिए इतने कम समय में इतनी नाटकीय वृद्धि करना असंभव माना जाता था। यही कारण था कि महात्मा जेड एक प्रमुख कीमती खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था। उनका मानसिक पैमाना 500 मिलियन से 600 तक पहुंच गया, फिर 800 मिलियन और अंत में 900 मिलियन, जहां यह अंततः रुक गया। उस छोटे से क्षण में छोटू ने सीधे चरम पर गोली मार दी। हालांकि उनका सम्राट ईश्वरत्व यथावत रहा। आखिरकार महात्मा जेड केवल अपने मानस में सुधार कर सकते थे, ईश्वरत्व में नहीं। हालांकि उसके पास अभी भी अपनी ईश्वरत्व रेटिंग में सुधार करने की क्षमता थी, क्योंकि उसने एवलिड गॉडलैम्प को आत्मसात नहीं किया था। जैसे ही उसने इसे अपने आप में चूसा, उसका सम्राट ईश्वरत्व उच्च स्तर तक बढ़ गया। एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जिसे किसी अन्य परिस्थिति में दोहराना कठिन होता। नहीं, दूसरा शैतान जनरल चिल्लाया, क्योंकि महात्मा जेड उसके सीने से गायब हो गया। फिर उसने देखा कि छोटू नाटकीय रूप से शक्ति प्राप्त कर रहा है, और जानता था कि वह एक बेहद खतरनाक स्थिति में था। घड़घड़ाना। वह शैतानी से भड़क उठा, क्योंकि वह पूरी तरह से बाहर चला गया, वहीं छोटू से लड़ने और मारने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से छोटू ने जो कुछ भी किया वह महान कब्रिस्तान की छवि में बदल गया और शैतानी को अंदर से चूसा गया। फिर उन्होंने एवलिड गॉडलैम्प, महात्मा जेड और संप्रभु भगवान की शक्ति को आकर्षित किया। उसी समय गॉड लीजन सील स्वयं देवता जगत की नाटकीय शक्ति से फूट पड़ी। अजीब है, सुनहरी रोशनी ने दूसरे शैतान जनरल की शैतानी में छुरा घोंप दिया। गॉड लीजन सील की गहराई में एक विशाल सुनहरा सिंहासन उठा, जिसकी तुलना अन्य सिंहासनों से शायद ही की जा सके। ये छोटू का अंतिम कदम था। अप्रत्याशित रूप से वह दूसरे शैतान जनरल को अपने अधीन कर रहा था। धिक्कार है, तुमने मुझे गॉड लीजन सील में चूसा है। आपको ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होना चाहिए। शक्तिशाली दूसरे शैतान जनरल को वश में करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? दूसरा शैतान जनरल जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो वह एक कठपुतली बन जाएगा, जो चलने वाले मृतकों से थोड़ा अधिक है। उनके विचारों पर नजर रखी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे चमक और प्रकाश के भगवान और अतीत में उनके जैसे अन्य। और सबसे बुरी बात यह है कि दूसरा शैतान जनरल यहीं और अभी अपने सबसे कमजोर स्तर पर था। शैतान मनुष्यों की दुनिया को नष्ट कर देते हैं। घड़घड़ाना। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली प्रयासों को विरोध करने में लगा दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे गॉड लीजन सील मुझ पर नियंत्रण कर सके। सच्चे शैतान ने वास्तव में शोध किया कि मुहर के नियंत्रण से कैसे मुक्त होना है, जैसा कि चमक और प्रकाश के भगवान ने किया था। मैंने उनसे पर्याप्त सीखा है कि मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह काम नहीं करता है।
शैतानी स्वर्ग में बाढ़ देती है। असंख्य शैतानों का महासागर, स्वर्ग शैतान पृथ्वी बनाता है। आदिम शैतान कुलपति, शैतानों के बीच शैतान, शैतानी के तूफान गॉड लीजन सील में टूट गए और बनने वाले सिंहासन की ओर बह गए। छोटू के सदमे के लिए उसने देखा कि गॉड लीजन सील ने वास्तव में काम करना बंद कर दिया है। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या चल रहा था? परम मुक्त, शैतान अजेय। जैसे जैसे छोटू बदलता रहा, दूसरे डेविल जनरल ने अपनी चाल चलने के लिए इस क्षण का फायदा उठाया। एक विशाल विस्फोट ने एवलिट गॉडलैम्प के अंदरूनी हिस्से को हिलाकर रख दिया, जिससे एक काला शैतानी बादल उठ खड़ा हुआ, क्योंकि संप्रभु भगवान की ईश्वर शक्ति गुमनामी में चकनाचूर हो गई। दूसरा शैतान जनरल आखिरकार मुक्त हो गया। एवलिट गॉडलैम्प, अवशोषित रहो। छोटू ने जल्दी से एवलिट गॉडलैम्प को अपने अंदर चूसा और उसे आत्मसात करना शुरू कर दिया। यह अब शैतानी से मुक्त था और इसमें दूसरा शैतान जनरल नहीं था, इसलिए गॉड लीजन सील ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। एक नया शरीर बनाने के बाद दूसरे शैतान जनरल ने खुशी से चारों ओर देखा, फिर अपनी आंखें छोटू पर टिकी रहीं। मैं आजाद हूं, छोटू। तुम क्या सोचते हो? जैसे ही वह बोलता था, वह शैतान शक्ति से बढ़ जाता था, जिससे ज्यादातर लोग इसे महसूस करते ही बेहोश हो जाते थे। जो भी हो, मेरे पास आप में से आधे पहले ही सील कर दिए गए हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप वापस लड़ने में कैसे कामयाब रहे। ये तथ्य कि मेरे पास पहले से ही आपके लिए एक सिंहासन है, ये दर्शाता है कि आप मेरे लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं है। आखिरकार छोटू को हमेशा से पता था कि दीपक को आत्मसात करने में दूसरा शैतान जनरल मुक्त होना शामिल होगा। और यद्यपि वह अब जनरल को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता था, तथ्य यह है कि उसे गॉड लीजन सील में आंशिक रूप से सील कर दिया गया था। इसका मतलब था कि वह छोटू पर हमला नहीं कर सकता था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, लड़के। आप मुझे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, और मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि हम दोनों एक साथ मर जाएं, अगर मुझे करना है। हालांकि दूसरा शैतान जनरल अपनी अब तक की सबसे कमजोर स्थिति में था, फिर भी वह छोटू से कई गुना अधिक मजबूत था। इस समय के आसपास गड़गड़ाहट ने छोटू के सभी दोस्तों और परिवार के साथ उड़ान भरी, जो सुरक्षित रूप से एक बुलबुले में निहित थी। थोड़ी सी भी घबराहट के बिना छोटू ने उनकी रक्षा के लिए गॉड लीजन पैराडाइज को खोल दिया। मुस्कुराते हुए छोटू ने कहा, अगर आपने मेरे साथ स्थान बदलने की कोशिश नहीं की होती, तो दूसरे शैतान जनरल, मेरे लिए चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। आपने पहले अपना वादा तोड़ा था, उसे याद रखें। और यद्यपि मैं अभी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, एक बार जब मेरी साधना का आधार थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो मैं करूंगा। उसने कहा, मुझे अभी भी एक सौदा करने में दिलचस्पी है। चलो एक साथ काम करते हैं। जब भी मैं चाहूं, आप मेरी मदद करें, और अंततः मैं आपको गॉड लीजन सील के नियंत्रण से हटा दूंगा। आप क्या कहते हैं? हम में से कोई भी दूसरे को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, और हम में से कोई भी दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आप गॉड लीजन सील के बारे में प्रचार करें। एक साथ काम करें। दूसरे शैतान जनरल ने चुपचाप कहा। हम दोनों ऊपर देखते हुए उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि छोटू वास्तव में एक खतरे में बदल रहा था। यदि उसकी साधना इसी तरह जारी रही, तो वह जल्द ही सर्वोच्च ईश्वर के स्तर पर पहुंच जाएगा, जिस बिंदु पर वह बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, चलो एक साथ काम करते हैं। लेकिन ये केवल अस्थायी है। एक बार जब आप एक शिखर सर्वोपरि भगवान हो जाते हैं, तो आपको मुझे गॉड लीजन सील की बेड़ियों से मुक्त करना होगा। कोई बात नहीं, छोटू ने हंसमुख मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दूसरा शैतान जनरल और छोटू एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गए थे। आकस्मिक, सुप्रशिक्षित दूसरा डेविल जनरल बहते काले बालों वाले एक लंबे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया, और उसने अपनी आभा को तब तक लगाम लगाई जब तक कि वह पैट्रियार्क देवा के समान व्यक्ति की तरह नहीं लग गया। बेशक सच्चाई ये थी कि उनकी ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने 3 अरब से कम नहीं थे। इससे पहले कि वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था, वह लगभग 6 अरब था। 3 अरब वास्तव में वह लंबे समय में सबसे कमजोर था, जिससे वह लगभग मरने के कगार पर था। छोटू कल्पना भी कर सकता था कि वह अपने चरम पर कैसा था। उन्होंने दूसरे शैतान जनरल को शामिल करने के लिए गॉड लीजन पैराडाइज का विस्तार किया, जिसका पहला कार्य गुप्त रूप से अपने चारों ओर से महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू करना था। इसे तुरंत रोको, दूसरा शैतान जनरल, छोटू चिल्लाया। इस सारी शक्ति का निर्माण करना आसान नहीं था। आपको लगता है कि मैं आपको अपनी खेती के लिए ये सब दूर ले जाने दूंगा? आपकी अवशोषण क्षमताएं कमजोर हैं, लड़के, दूसरे शैतान जनरल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे लगा कि आपके पास राजा स्वर्ग भक्षक के तावीज हैं।
क्या आप नहीं जानते कि पुराने दिनों में वह पूरी तरह से दबंग और अत्याचारी होने के लिए जाना जाता था। उसने इतनी असंख्य दुनियाओं से स्वर्ग के इतने दांव खा गए कि कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता था। इतना कंजूस मत बनो कि मुझे इस छोटी सी महत्वपूर्ण ऊर्जा से मना कर दूं। क्या आपने महात्मा ज़ैड के उस टुकड़े को व्यर्थ में लिया? क्या आप इसकी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते? यदि आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप ऊपर जाएं और स्वर्ग के हॉल का पता लगाएं। आप क्या कहते हैं? गड़गड़ाहट को वह अंगूठी मिल गई। बस सोचे कि आप क्या पा सकते हैं। शायद कुछ औषधीय गोलियां जो स्वयं संप्रभु भगवान द्वारा गढ़ी गई हैं। तब आप निश्चित रूप से सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, छोटू ने कहा। स्वर्ग के हॉल बहुत खतरनाक हैं। मेरे पास गॉड लीजन सील हो सकती है, लेकिन मैं भी बेतरतीब ढंग से वहां वाल्स नहीं कर सकता। मैं बस यहीं रहना चाहता हूं और अपनी साधना पर काम करना चाहता हूं। वैसे जेड फॉल, वह स्थानांतरण कार्य कैसा चल रहा है? काफी अच्छा। अभी तक कोई हमें परेशान करने नहीं आया है। पैट्रियार्क देवा और अन्य लोग इस कार्य को सुचारू रूप से और कुशलता से कर रहे हैं। हमें 1 या 2 सप्ताह के भीतर पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। उस समय सभ्यता के क्रूजर में बहने वाली नियति पहले की तुलना में हजारों गुना होनी चाहिए। आगे बढ़ने के बाद हमें अपनी कमान के तहत सभी विभिन्न ताकतों को एकजुट करने और कल्पना की जा सकने वाली शुद्धतम नियति का एक राजवंश बनाने की आवश्यकता है। हाँ, हमें निश्चित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता है। हालांकि अगले कुछ दिनों के दौरान हमें अपनी खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे यहाँ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने की आवश्यकता है जो सीधे सभ्यता के क्रूजर से जुड़ता है। यहाँ अंतहीन सही कैलिबर गॉडस्टोन क्रूजर को आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान बना देंगे। छोटू को पता था कि सभ्यता के क्रूजर ने दैनिक आधार पर भारी मात्रा में ईंधन का उपयोग किया है और अंततः वह बाहर निकल जाएगा। जब ऐसा होता था तो क्रूजर में कई देवता राज्य मुरझा जाते थे। टेलीपोर्टेशन पोर्टल होना बहुत सुरक्षित होगा। आखिरकार शक्तिशाली दूसरा शैतान जनरल भी बिना किसी प्रयास के यहाँ नहीं आ सकता था, सामान्य लोग तो दूर की बात है। तो न केवल छोटू क्रूजर को बिजली देने में सक्षम होगा, बल्कि यदि आवश्यक हो तो उसके पास भागने के लिए भी जगह होगी। कौन इस तरह से एक पत्थर से 2 पक्षियों को नहीं मारना चाहेगा? ये सब उसके लिए धन्यवाद था कि वह स्वर्ग के हॉल की ताकत उधार लेने में सक्षम था। छोटू अचानक हरकत में आ गया और कई मंत्र संरचनाएं उतरी, जिससे एक जटिल छवि बनी जो एक वेदी में बदल गई। यह विशुद्ध रूप से नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत से बनाई गई एक वेदी थी, और यह एक शक्तिशाली आभा के साथ स्पंदित होती थी जो लगातार तारों की रोशनी की शक्ति को अवशोषित करती थी। आखिरकार तारों के प्रकाश ने वेदी की सतह पर एक शुद्ध सफेद अवशेष बनाया, जो धीरे धीरे पत्थरों के आकार में क्रिस्टलीकृत हो गया। वे सही कैलिबर गॉडस्टोन नहीं थे, बल्कि संप्रभु कैलिबर थे। वास्तव में, क्योंकि वे स्वर्ग के हॉल से आए थे, उन्हें स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन भी कहा जा सकता है। उत्तम कैलिबर गॉडस्टोन केवल स्वर्ग के हॉल में ही बन सकते थे, और यह वेदी ऐसे पत्थर बना सकती थी जो उससे बेहतर थे। यदि इस बारे में बात फैलती है तो ये भगवान की दुनिया में प्रमुख समाचार होगी। आखिरकार जब तक कोई याद कर सकता था तब तक भगवान की दुनिया में गॉडस्टोन का कोई नया कैलिबर नहीं था। सुप्रशिक्षित क्रंच। जैसे ही गॉडस्टोन बने, वे आयामी मार्ग में गिर गए और सभ्यता के क्रूजर में प्रकट होने के लिए शून्य के माध्यम से तेजी से दौड़ पड़े, जिसके परिणामस्वरूप कांप उठी। फिर इसका विस्तार हुआ और अंदर के सभी देवता राज्यों ने भी ऐसा ही किया। फोटोनिक कंप्यूटर उज्ज्वल प्रकाश के साथ भड़क उठी क्योंकि सभी सिस्टम गतिविधि के अधिक स्तर तक बढ़ गए। क्रूजर में स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणालियों के कारण इसमें खुद को बेहतर बनाने और खुद को और अधिक परिपूर्ण बनाने की क्षमता थी। उस संबंध में यह एक ऐसे व्यक्ति के समान था जो साधना का अभ्यास कर सकता था। बहुत बढ़िया। इस मंत्र गठन के साथ मैं बहुत सारे स्वर्गीय कैलिबर गॉडस्टोन बना सकता हूँ। छोटू ने संतुष्टि के साथ हंसा क्योंकि उसने एक स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन उठाया और उसका आकलन किया। क्रूजर में गॉडस्टोन को चैनल करने के लिए इस पोर्टल के साथ छोटू को बुद्ध थंडर जॉर्ज जैसे विशेषज्ञ से लड़ने के लिए अपनी स्वयं की ऊर्जा कला का थोड़ा सा उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और वह बिना तंग हुए 100 देव राजवंशों को अंदर फिट कर सकता था। जब अपना खुद का राजवंश बनाने की बात आती है तो ये बहुत मददगार होगा। वह चाहता था कि उसका ऋषि सम्राट समाज एक सच्चा आश्रय हो, ठीक उसी तरह जैसे असंख्य ड्रैगन मान ड्रैगनफोक के लिए एक शरणस्थली थी। आप उस गठन का उपयोग भगवान की जीवन शक्ति लेने के लिए कर सकते हैं और इसे पूर्ण से उच्च क्षमता वाले देवता के पत्थर में बदल सकते हैं। दूसरे शैतान जनरल ने कहा,
यह विस्मयकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्वयं के राजवंश की स्थापना के बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, मेरे पास एक बहुत ही प्रभावशाली योजना है जिसे मैंने बनाया है। इसे सुनना चाहते हैं? प्रभावशाली योजना। जारी रखें। छोटू अभी भी दूसरे शैतान जनरल से घबरा रहा था। वह उसे गॉड लीजन सील से नियंत्रित नहीं कर सका। अधिक से अधिक वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि जनरल बिना किसी चेतावनी के अचानक उस पर हमला न कर सके। सरल सभ्यता के क्रूजर की एक कमजोरी है कि यह असंख्य दुनिया मोनार्क चार्ट या असंख्य ड्रैगन मान के समान स्तर पर नहीं है। आप देखते हैं, सभ्यता का भगवान अपेक्षाकृत कमजोर था और उसके पास वह ज्ञान नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी। हम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते? हम असंख्य ड्रैगन मांद में सभी ड्रैगनफोक के खून का बलिदान कर सकते हैं, फिर सभ्यता के क्रूजर के साथ गठबंधन करने के लिए मेरी स्वर्ग विरोधी दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। उस समय आपके पास वास्तव में एक अनमोल ईश्वर राज्य खजाना होगा। इसे ऋषि सम्राट खोह कहें या ऋषि सम्राट साम्राज्य, जो भी आप चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो? जी नहीं, धन्यवाद। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपको किसी युद्ध में खींचने दूंगा? वहां अनगिनत ड्रैगनफॉक विशेषज्ञ हैं और उनके कुछ मूल कुलपति अभी भी आसपास हैं। आप देखिए, जब मैंने उन्हें आत्मसात किया तो मैं बुद्ध थंडरजोल्ट की कुछ यादें लेने में सक्षम था, इसलिए मैं सच्चाई जानता हूं। हो सकता है कि मैं बाद में ऐसा कुछ कर सकूं जब मैं मजबूत होऊं, लेकिन अभी नहीं। आप कमजोर हैं, दूसरा शैतान जनरल। आप अपने साधना आधार को बहाल करने के लिए बस उन ड्रैगनफोक कुलपतियों में से कुछ की आत्माओं को निगलना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसे अपने दम पर करें। मैं मदद नहीं कर रहा हूं। यह आपकी भी मदद करेगा, लड़के। लेकिन अगर आप सहमत नहीं हैं तो इसके बारे में भूल जाओ। पुरस्कार केवल जोखिम के साथ आते हैं, लेकिन आप इसे सुरक्षित खेलना चाहते हैं। इस तरह आप बड़ी चीजें हासिल नहीं करते हैं। यदि आप अजय के घर में जा रहे हैं तो आप इसे एक कमजोर के रूप में नहीं कर सकते। मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। मैं अजय के घर में घुस जाऊंगा। और इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने एवलिट गॉडलैम्प को आत्मसात करना समाप्त नहीं किया है। एक बार जब मैं इसे समाप्त कर लूंगा तो मैं अन्य चीजों के बारे में चिंता करूंगा। जब वह दीपक मेरा भौतिक रूप बन जाएगा तो मैं पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो जाऊंगा। अजय के घर में जाना बहुत बहुत खतरनाक होगा। वहां ऐसे पितृसत्ता हैं जिनसे मैं तब तक नहीं निपट सकता जब तक कि मैं अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर लेता। यदि आप वहां एक मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं तो मुझसे आपको बचाने की उम्मीद न करें। मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास एक योजना है। ठीक है बेटा, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आपके पास अपनी आस्तीन क्या है। मैं बस तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप एक शिखर पैरामाउंट गॉड न बन जाएं, जो तब होता है जब आप मेरे सिंहासन को गॉड लीजन सील से हटा देंगे। यदि आप अपने वचन पर खरे नहीं उतरते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको इसका पछतावा हो। दूसरे शैतान जनरल ने आगे कुछ नहीं कहा। छोटू ने अगले कई दिन अपनी खेती पर काम करते हुए बिताए, जबकि स्थानांतरण का काम जारी रहा। शुक्र है, उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने काम को बहुत तेज कर दिया। उनके बिना यह इतनी जल्दी कभी नहीं होता। 3 प्रमुख संप्रदायों में पहले कुछ 100 पैरामाउंट देवता थे, संयुक्त कि उन्हें मुश्किल से 1000 से अधिक दिया। इसलिए 10,000 पैरामाउंट गॉड लेवल के ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को जोड़ना चौंकाने वाला था। जब विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने उस शक्ति को देखा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका नया शासक किस प्रकार का व्यक्ति था। हर कोई जानता था कि विपत्ति आने वाली है। हालांकि तथ्य यह है कि उनके पास व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए 10,000 से अधिक पैरामाउंट देवता थे। ये संकेत देता है कि उनके पास भविष्य के विकास की अपार संभावनाएं थीं। जब लोगों के दिल अस्थिर होते थे तो अराजकता के कारण भाग्य का पतन होता था, लेकिन जब लोगों के दिल स्थिर होते थे तो भाग्य फलता फूलता था। यह एक शाश्वत सत्य था। छोटू ने 3 महान संप्रदायों के बड़े पैमाने पर प्रवास को नियंत्रित करने के लिए 10,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को तैनात किया था, जो सभी सर्वोपरि देवता थे। उन्होंने तुरंत स्थिति में स्थिरता लाई, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ये देखते हुए कि उन्हें स्थिर नेतृत्व प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया था। भविष्य में ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट पूरे ऋषि सम्राट समाज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी महत्वपूर्ण विभागों में नेतृत्व करेंगे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो स्वार्थ, भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की साजिशों से मुक्त होगी। ऋषि सम्राट समाज को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। जाहिर है, इससे भाग्य में अभूतपूर्व उछाल आएगा।
एक कारण था कि छोटू ने उन्हें मजिस्ट्रेट कहा था क्योंकि उनका उद्देश्य कानूनों के प्रशासन के लिए सौंपे गए अधिकारी होने का था। वे न केवल संगठन की उपसंरचना का निर्माण करेंगे, बल्कि वे प्रचार और विकास के लिए इसकी नियति को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह एक पुण्य चक्र था जिसने केवल खुद को मजबूत करने का काम किया। अधिकांश सामान्य संगठनों के लिए भ्रष्टाचार से बचना असंभव होगा। देव राजवंश, सुमेरु मंदिर और 9 ड्रैगन कोर्ट सभी को स्वार्थी प्रशासकों के साथ गंभीर समस्याएं थीं, जो निजी संसाधनों को जमा करने, विश्वसनीय अनुयायियों को तैयार करने और विरोधियों को कुचलने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे। ऐसी चीजें संगठन के भाग्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, इसकी समग्र ताकत को कम कर सकती हैं, कभी-कभी घातक स्तर तक। यहाँ तक कि ऐसे संगठनों के शीर्ष कुलपति भी वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट उस प्रवृत्ति को पूरी तरह से रोक रहे थे। आखिरकार प्रत्येक मजिस्ट्रेट अनिवार्य रूप से एक कंप्यूटर की तरह था। वे सही गणना कर सकते थे, विशुद्ध रूप से तर्क पर भरोसा कर सकते थे और कड़ाई से परिभाषित मापदंडों के अनुसार संचालित हो सकते थे। वे कभी भी लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, न ही दोषी पक्षों को मुक्त होने देंगे। संक्षेप में, वे व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम थे। आखिरकार ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट को छोटू द्वारा भगवान लीजन सील और महात्मा जैद दोनों की सर्वोत्कृष्टता को मिलाकर बनाया गया था। यहाँ तक कि प्राचीन देवदूत भी यह सब नहीं कर सकते थे। नतीजतन सभ्यता के क्रूजर की गहराई में गतिविधि का तूफान चल रहा था। विभिन्न संगठनों में मौजूद जटिल स्थिति को सुलझाना पहले लगभग असंभव था। अनगिनत हित समूह थे, कुछ विभिन्न कुलपतियों के प्रति वफादार थे। लेकिन छोटू ने एक तेज ब्लेड के साथ उलझे हुए भान के द्रव्यमान को काटना पसंद किया। अतीत में उन सभी संगठनों को अलग अलग प्रकार के प्रशासकों की आवश्यकता होती थी, और जब भी प्रशासकों के पास वरिष्ठ होते थे तो रिश्वत की समस्या से छुटकारा पाना असंभव था। पर्याप्त लाभ के लिए यहाँ तक कि शीर्ष कुलपति भी कुछ परिस्थितियों में दूसरी तरफ देखने को तैयार होंगे। ऐसी स्थितियों में किसी संगठन को सही मायने में शुद्ध करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार शुद्धिकरण करने वाले लोग आसानी से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उग्र ऊर्जा पैदा होती है जो समग्र भाग्य को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन छोटू के साथ चीजें उस तरह से काम नहीं कर रही थीं। उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक कानून पर कोई व्यक्तिगत हित लागू नहीं था, और वह चेहरा एक कारक नहीं था। यह एक ऐसा मामला था जहां 1-1 के बराबर था और 2-2 के बराबर थे। अन्य व्याख्याओं के लिए कोई जगह नहीं थी। नियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सभ्यता के क्रूजर में एक शक्तिशाली संगठन बन रहा था। बाहर की तरफ केवल कुछ घंटे ही बीते थे। अंत में ऋषि सम्राट समाज ही एकमात्र शासक प्राधिकरण था और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट ही थे जिन्होंने व्यवस्था बनाए रखी। इसके अलावा हर कोई जो संगठन का हिस्सा था, उसे कुछ न कुछ एहसास हुआ था। जब तक कोई कुशल था तब तक वे शीर्ष पर पहुंच सकते थे, भले ही उनके पास रिश्तों का नेटवर्क न हो। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट प्रतिभा पर ध्यान देंगे और उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की है। हर किसी को एहसास हो रहा था कि यह एक बहुत ही अलग प्रकार का संगठन था। इसमें ऋषि सम्राट सोसाइटी के सभी मूल सदस्य शामिल थे, यहाँ तक कि उन्हें रुचि समूह बनाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पुराने देव राजवंश, सुमेरु मंदिर और 9 ड्रैगन कोर्ट के समान लोगों के समान रैंक का माना जाता था। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। भ्रष्टाचार से वास्तव में छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका हर व्यक्ति के हाथों से सत्ता को हटाना था। नतीजतन संगठन अच्छी तरह से व्यवस्थित था, द्वेषपूर्ण ऊर्जा की कमी थी और भाग्य के साथ बढ़ रहा था। जनता की विद्वेष की उपस्थिति मौजूद संसाधनों की मात्रा से नहीं उपजी थी, बल्कि न्याय और धार्मिकता के उचित अनुप्रयोग से उपजी थी। उदाहरण के लिए, स्वर्ग के प्राचीन हॉल प्रचुर मात्रा में संसाधनों से भरे हुए थे, लेकिन शीर्ष हस्तियों ने अंततः विद्रोह कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप गॉड लीजन क्लेश हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे मुहावरे की परेशानियां संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि अनुचित वितरण से उपजी हैं। छोटू सब कुछ निष्पक्ष रूप से वितरित कर रहा था और किसी भी समूह को नष्ट कर रहा था जो स्वार्थ के लिए बाहर था। यद्यपि इससे शुरू में कुछ कठोर भावनाएं पैदा होंगी, निस्वार्थ ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। एक शुद्ध और व्यवस्थित आभा ने सभ्यता के क्रूजर को भर दिया, बुदबुदाती हुई और लगातार मजबूत होती जा रही थी। हैरान होकर पितामह देवा ने कहा, यह नियति, यह पानी की तरह शुद्ध और साफ है। इसमें कोई अशुद्धियां नहीं हैं। यह उस प्रकार की नियति है जिसके लिए हम अपने सपनों में तरसते हैं।
माना जाता है कि जब ऋषि और महात्मा किसी राष्ट्र पर शासन करते हैं और सभी लोग स्वयं ऋषि और महात्मा बन जाते हैं, तो यह इस तरह की नियति का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ यह है ठीक हमारे सामने। जैसे ही आप उन्हें महसूस करते हैं, कोई भी अशुद्धियां गायब हो जाती हैं। बाकी सभी भी इसी तरह आश्चर्यचकित थे। यह उच्चतम गुणवत्ता वाली नियति है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। शुद्ध और व्यवस्थित और तीव्रता के साथ बुदबुदाते हुए। हमारी पिछली नियति अशांत और अशुद्ध थी, जो जनता की उग्र ऊर्जा और भ्रष्टाचार की गंध से कलंकित थी। लेकिन इस नियति में भ्रष्टाचार की ऊर्जा खत्म होती जा रही है। किसी संगठन की नियति का अशुद्धियों और उग्र ऊर्जा से भरा होना एक आम बात थी, जो इसका उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समस्या पैदा कर सकता था। इस प्रकार उपस्थित कुलपिता इससे अधिक हैरान नहीं हो सकते थे। नियति जो शुद्ध, स्वच्छ और व्यवस्थित थी, सभी ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट के प्रशासन के लिए धन्यवाद, धर्मी और न्यायपूर्ण साबित हुई, जिसमें किसी भी द्वेषपूर्ण ऊर्जा की कमी थी। यह एक सच्चे ऋषि सम्राट की नियति थी। ऋषि सम्राट। बेशक अभी भी प्रगति होनी बाकी थी, और यह केवल अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ ही आ सकता था। छोटू का संगठन अभी तक पूर्णता के बिंदु पर नहीं पहुंचा था। उसने कहा, भाग्य की गुणवत्ता अभी भी किसी ने भी देखी गई किसी भी चीज से आगे निकल गई थी। प्रवास पूरा हो गया था और हर कोई सभ्यता के क्रूजर में बस रहा था। छोटू के टेलीपोर्टेशन पोर्टल ने यह सुनिश्चित किया कि स्वर्ग के प्राचीन हॉल की ईश्वरीय शक्ति लगातार क्रूजर में बह रही थी, जो अंतहीन स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन प्रदान कर रही थी। नतीजतन आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा का सीधे दोहन करना संभव था। प्राइमल कैस पैलियो एनर्जी के साथ सभी प्रकार की चीजें बनाना संभव था। मूल रूप से भगवान की दुनिया में सब कुछ आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा से बनाया गया था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे सामान्य दिव्य शक्ति के किसी भी स्तर के साथ पूरा नहीं किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, पैरामाउंट देवता बस ऐसा नहीं कर सकते थे। आखिरकार पूर्ण क्षमता वाले गॉडस्टोन से अधिक कुछ रखने वाला एकमात्र व्यक्ति हेचुट्टीयू था। दूसरे शब्दों में, अब हर किसी के लिए सभ्यता के क्रूजर में रहना और न छोड़ना संभव था, फिर भी उनकी जरूरत की हर चीज तक पहुंच है। प्राइमल कैस पैलियो एनर्जी के साथ लगभग किसी भी प्रकार की कीमती सामग्री बनाना संभव था। क्रूजर के फोटोनिक कंप्यूटरों के पास सभी प्रकार की चीजों को बनाने का रिकॉर्ड भी था, यहां तक कि ऐसी चीजें भी जो सबसे प्राचीन काल में मौजूद थीं। सैद्धांतिक रूप से बोलते हुए, पर्याप्त शक्ति के साथ और पर्याप्त प्राइमल कैस पैलियो एनर्जी के साथ एक नई भगवान की दुनिया बनाना भी संभव होगा। बेशक क्रूजर स्वयं भगवान की दुनिया नहीं बना सकता था, भले ही वह उससे असीम रूप से मजबूत हो। स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणाली बस उस स्तर पर नहीं थी। सब कुछ सुचारू रूप से चलने के साथ छोटू ने दूसरे शैतान जनरल को क्रूजर में आमंत्रित किया। वरिष्ठ, उन्होंने कहा, यह अजय के घर में जाने का समय है। आप कोई परेशानी पैदा नहीं करने जा रहे हैं, है ना? यदि आप वास्तव में पूरी ताकत में वापस आना चाहते हैं, तो आपको मेरी मदद पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि मैं आपको खाने के लिए अजय घर के कुछ कुलपतियों को भी दे सकूं। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी अजय सदन के कुलपतियों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। स्वर्ग पराजित करने वाले डुगु जैसे लोग प्राचीन काल में मेरे लिए एक मैच नहीं थे, लेकिन मुझे इतने लंबे समय तक कैद किया गया है कि मुझे निश्चित रूप से उनके खिलाफ सावधान रहना होगा। तो ये सब मुझे भी फायदा पहुंचाने वाला है। लड़के, अगर तुम इतने कमजोर नहीं होते तो हम वास्तव में एक साथ बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होते। आप अपने सभी कार्यों में सफल होने के लिए किस्मत में हो सकते हैं। आखिरकार आप मेरे खिलाफ शीर्ष पर आ गए, लेकिन अजय के घर के कुलपतियों के पास संभवतः महात्मा जैद का एक टुकड़ा है। याद रखें, उन्होंने लोगों को एक ईश्वर के बेस्टिल में भेजा था, न केवल बेतरतीब ढंग से खजाने की खोज करने के लिए, बल्कि मुझे खोजने के लिए। वे जानते थे कि मुझे वहां सील कर दिया गया था। यहाँ जिस प्रकार के संगठन का वर्णन किया जा रहा है, वह ऐतिहासिक और आधुनिक समय दोनों में चीनी संस्कृति के तथ्य में पूरी तरह से उड़ता है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इतना आम है कि इसे सामान्य माना जाता है। और चीन में, ये वह नहीं है जो आप जानते हैं, ये वही है जिसे आप जानते हैं, स्वीकृत मानक है। जब व्यवसाय, नौकरी, सरकार आदि की बात आती है, तो कुछ भी पूरा करने के लिए आपके पास अच्छे संबंध होने चाहिए। और निश्चित रूप से कोई कानून का शासन नहीं है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक के रूप में अनुभव किया, क्योंकि माता पिता उपहार की पेशकश करने की कोशिश करेंगे जो वे अपने बच्चों के लिए तरजीही उपचार की उम्मीद करेंगे। ये स्कूल द्वारा तकनीकी रूप से मना किया गया था, लेकिन माता पिता ने इसे फिर भी किया।
मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी कोई तरजीही उपचार नहीं दूंगा, लेकिन इसने उन्हें कोशिश करने से नहीं रोका। 2. मुहावरे की परेशानियां संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि अनुचित वितरण से आती हैं। अगर अजय के घर में महात्मा जैद का एक टुकड़ा है तो ये बहुत अच्छा है, छोटू ने कहा। मैं निश्चित रूप से इसे प्राप्त करूंगा। जेड फॉल, जब मैं हाउस ऑफ द इनविंसिबल में जाऊंगा तो मैं सभ्यता के क्रूजर को सिकुड़ूंगा और इसे अपने गॉड लीजन पैराडाइस में डाल दूंगा। इस तरह आप और मेरे सभी अन्य लोग अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको और गड़गड़ाहट करने वाले को अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी। ये देखते हुए कि मेरे पास इस समय पर्याप्त ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नहीं है, मुझे ऋषि सम्राट सोसाइटी को चलाने में मदद करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। जेड फॉल ने सिर हिलाया। ठीक है, ये सच है कि हम सभी अजय के घर में जाने से शायद ध्यान आकर्षित होगा। यदि आप और दूसरा शैतान जनरल ही इसमें घुसपैठ करते हैं तो चीजें बहुत अधिक सुचारू रूप से चलेंगी। वे निश्चित रूप से अजय के घर में सामूहिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते थे, जिस तरह से वे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में शामिल हुए थे। हाउस ऑफ द इनविंसिबल बहुत अधिक सख्ती से संचालित होता था, इसलिए छोटू के लिए पहले कुछ टोही करना और कुछ टोही करना अधिक समझ में आता था। एक बार जब वह पैर जमाने के लिए वह शीर्ष पर अपनी वृद्धि शुरू कर सकता था। जहां तक दूसरे शैतान जनरल की बात है, उसे सभ्यता के क्रूजर में छिपने की कोई इच्छा नहीं थी, और सच कहा जाए तो छोटू वास्तव में हाउस ऑफ द इनविंसिबल में उसका समर्थन करने के लिए कोई चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या अजय के घर का प्राउड कबीले से कोई घनिष्ठ संबंध है। छोटू ने सोचा कि वह एक भगवान के बेस्टिल को छोड़कर अजय के घर की ओर बढ़ रहा है। वह पुराने अनंत जीवन ईश्वर राजवंश और हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के आसपास के क्षेत्र को अच्छे के लिए छोड़ रहा था। उन्होंने लीग ऑफ अकादमियों या नेक्रिलाइट सिजलैंड पर विजय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन इस बिंदु पर उन्होंने परवाह नहीं की। लाभ उठाने के बेहतर अवसर थे। इसके अलावा समर वास्टेकोर्ड, समर साउंडफेयर और मदर वॉर्डवॉकर सभी अपनी खेती के आधार को बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे। आखिरकार वे इतने मजबूत होंगे कि वे अपने दम पर नेक्रिलाइट सिजलैंड पर कब्जा कर सकें। इसलिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। शायद जब ऐसा हुआ तो छोटू दूसरे भाग्यहीन के बारे में कुछ सुराग प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिसके बारे में उसने सीखा था। हाउस ऑफ द इनविंसिबल के 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को अपने अधीन करने के लिए धन्यवाद। वह जानता था कि उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, और वह पहले ही अपनी घुसपैठ की योजना बना चुका था। वह अपने 4 एजेंटों को अपने गुरु से मिलने के लिए ले जाएगा। फिर वह और दूसरा शैतान जनरल उस मास्टर पर झपटते और उसे बंदी बना लेते थे। छोटू बाद में उसे गॉड लीजन सील के अधीन कर देगा। बेशक यह एक जोखिम भरी योजना थी। अगर अजय के घर में किसी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वे बड़े खतरे में होंगे। शुक्र है, छोटू एक सफलता के कगार पर मंडरा रहा था। उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग दोनों लगभग 990 मिलियन थे, जिसका मतलब था कि जैसे ही उन्होंने एवलेट गॉडलैम्प को आत्मसात करना समाप्त कर दिया, वह चरम स्तर तक पहुंच जाएंगे। छोटू पहले से ही जानता था कि उसके एजेंटों के पास एक मास्टर था जिसकी साधना का आधार सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर नहीं था। वह बुद्ध थंडरजोल्ट के स्तर पर अधिक था, जिसका अर्थ था कि छोटू को उसे अकेले संभालने में सक्षम होना चाहिए, दूसरे शैतान जनरल की मदद से तो बहुत कम। एक बार जब वह हाउस ऑफ द इनविंसिबल में होता तो ये जटिल भूखंडों और योजनाओं को अंजाम देने की स्थिति नहीं होती। वह सिर्फ अपने अधीन करने और कठपुतली बनाने के लक्ष्यों की पहचान करेगा। गॉड लीजन सील का उपयोग करना उन सुरागों को पीछे छोड़ने से बचने का एकमात्र निश्चित तरीका था जिन्हें खोजा जा सकता था। उदाहरण के लिए वह बौद्ध स्कूलों से शुद्धिकरण और रूपांतरण की तकनीकों का उपयोग कर सकता था, लेकिन इससे व्यक्ति बौद्ध उतार चढ़ाव से प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से हाउस ऑफ द इनविंसिबल के पास निश्चित रूप से किसी भी शैतान कला का पता लगाने के तरीके होंगे जो दूसरा शैतान जनरल प्रदान कर सकता है। केवल गॉड लीजन सील का गुप्त रूप से उपयोग किया जा सकता था। छोटू और दूसरा डेविल जनरल वर्तमान में शून्य से होकर अजय के घर की ओर उड़ रहे थे। ये देखकर कि छोटू वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दूसरा शैतान जनरल ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, लड़के असंख्य वर्ल्ड्स ग्रेटर टेलीपोर्टेशन के साथ संयुक्त होने पर आपके वे पंथ प्रभावशाली होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप उनका पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे संभालूं? बस मुझे बताएं कि असंख्य वर्ल्ड्स ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का उपयोग कैसे करें। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैंने आपको बताया कि नरक कुचलने वाले गॉडमैमथ की ताकत का उपयोग कैसे किया जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मानसिक उतार चढ़ाव को भेजते हुए उन्होंने दूसरे डेविल जनरल को असंख्य वर्ल्ड्स ग्रेटर टेलीपोर्टेशन तकनीक प्रदान की।
सच कहा जाए तो वह पहले से ही उस स्तर पर था जिसमें तकनीक कोई मायने नहीं रखती थी। जो मायने रखता था वह व्यक्तिगत शक्ति और ज्ञानबोध था जो किसी के स्वयं के दांव की ओर ले जा सकता था। प्राउड हेवन ने अपने 10 यूनिवर्स बनाए थे और छोटू ने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक उत्पन्न किया था। बाद में वह इसे ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड आर्ट के साथ जोड़कर अपने स्वयं के दांव के साथ कुछ बनाने के लिए जोड़ देगा। इस वजह से उन्हें दूसरे डेविल जनरल के साथ असंख्य वर्ल्ड्स ग्रेटर टेलीपोर्टेशन तकनीक साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरे शैतान जनरल ने अपने समय में सभी प्रकार की तकनीकों को देखा था, इसलिए एक यादृच्छिक तकनीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा शैतान जनरल जानता था कि चीजें कैसे काम करती हैं, यही वजह थी कि उसने लापरवाही से तकनीक के लिए कहा था। विवरण से परिचित होने के बाद जनरल ने सिर हिलाया। ये तकनीक बिल्कुल भी बुरी नहीं है। ये वास्तव में मेरे प्रयास का एक बहुत बचा सकता है। ठीक है, चलो अजय के घर में चलते हैं। सनसनाहट। अपनी शैतानी भावना के आधार पर जनरल ने छोटू को ले लिया और लाखों दुनियाओं में छेद किया। जैसे ही छोटू ने ग्रेस्पेस की गति को अतीत में देखा, उसे एहसास हुआ कि उसे भगवान की दुनिया का अधिक व्यापक दृश्य मिल रहा था। अचानक उससे समझ में आया कि यह न तो एक गोला था, न ही एक पिरामिड, न ही एक विशाल महाद्वीप। ये कुछ और बेहद अजीब आकार था। इसके तुरंत बाद दूसरे शैतान जनरल और छोटू ने पहाड़ों, जंगलों, झीलों, महासागरों, नदियों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों, शहरों और राष्ट्रों से भरे एक विशाल महाद्वीप को देखा। सब कुछ जीवन से बड़ा लग रहा था। उदाहरण के लिए, जंगलों में पेड़ भगवान की दुनिया में सामान्य पेड़ों की तुलना में कम से कम 10 गुना ऊंचे लगते थे। नदियों के साथ भी ऐसा ही था। छोटू को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दिग्गजों के लिए बनाई गई भूमि को देख रहा हो। आकाश में बादलों पर शहर और महल थे और वह जो बता सकता था, सब कुछ एक सख्त रैंकिंग प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। वह किसी भी भाग्य को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि यह इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था कि यह पता लगाने की उसकी क्षमता को पार कर गया था। दूसरा शैतान जनरल रुका और हवा में मंडराने लगा, और जैसे ही उसने विशाल महाद्वीप को देखा, उसने कहा, तो यह अजय का घर है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कम करके आंका। इन सभी वर्षों के मजबूत होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि यह जगह किस स्तर पर पहुंच गई है। भाग्य पूरी तरह से अंतरिक्ष समय के साथ जुड़ गया है, जिससे ये सामान्य रूप से भगवान की दुनिया के जादुई नियमों से अलग हो गया है। मैं भाग्य क्यों नहीं देख सकता? छोटू ने पूछा। यहाँ तक कि उनके प्रभु की आंख भी इसके अस्तित्व के किसी भी संकेत को प्रकट करने में सक्षम नहीं थी। तुम्हारी खेती बहुत कम है, लड़के, दूसरे शैतान जनरल ने उत्तर दिया। यहाँ मैं आपके साथ कुछ शक्ति साझा करूंगा ताकि आप देख सकें। तुरंत छोटू ने देखा कि पूरा महाद्वीप एक घने जाल से ढका हुआ था। ये नियति थी और यह इतनी मजबूत थी कि एक बार उलझने से बचना असंभव होगा। शुक्र है वह और दूसरा शैतान जनरल इस समय उस जाल के बाहर थे। यह अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित था, जो भूमि के हर हिस्से को कवर करता था और वहां रहने वाले सभी लोगों के भाग्य और कर्म को समाहित करता था। अविश्वसनीय, ये स्थान कर्म से लिपटा हुआ है। देखो, हम केवल अजय के घर की सीमा पर हैं और आप देख सकते हैं कि वहां के ठीक नीचे शहर की आबादी शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश के लगभग 1/3 के बराबर है। और वह जगह स्पष्ट रूप से यहाँ की अन्य जगहों की तुलना में सिर्फ एक गांव है। नेता केवल एक महान भगवान है, फिर भी उसके पास घाघ देवताओं का एक स्टाफ है जो उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता है। कैसे घाघ देवता संभवतः केवल महान देवताओं से आदेश ले सकते हैं? ये पूरी तरह से असंभव लग रहा था, फिर भी यह यहाँ हो रहा था। जाहिर है उस महान भगवान को अजय के घर द्वारा उसके पद पर नियुक्त किया गया था, और क्योंकि उसने भाग्य की आज्ञा दी थी, लोगों के पास उसकी आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब भी नगर मजिस्ट्रेट बोलता था, उसके शब्दों ने कानून के जादुई जाल में उतार चढ़ाव पैदा किया, जिससे घाघ देवताओं को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोटू पूरी तरह से अचंभित रह गया। सभ्यता के क्रूजर में दर्ज जानकारी के लिए धन्यवाद। छोटू को अशुद्ध भूमि से कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता था जिनके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, और कभी कभी ऐसे सरकारी अधिकारी होते थे जो शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, लेकिन जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार होता था। वह शक्ति थी जो ताकत से नहीं, बल्कि कानून, व्यवस्था और नियति से उपजी थी। यहाँ भी अजय के घर में भी ऐसा ही था। अजय के घर की नियति इतनी तीव्र थी कि इसने एक जादुई जाल बनाया जो अधिकारियों के पदों पर बैठे लोगों को अपार शक्ति प्रदान कर सकता था। ऐसे लोग अशुद्ध भूमि में नश्वर लोगों के समान थे जिनके सम्राट ने उन्हें निष्पादन छूट पट्टिका प्रदान की थी।
वास्तव में क्या ऐसे लोग वास्तव में हर परिस्थिति में फांसी से बच सकते हैं? स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन यह भी सच था कि कोई भी इस तरह की पट्टिका वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और यह भाग्य से संबंधित है। बेशक अशुद्ध भूमि में नियति सचमुच भौतिक दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ यह विपरीत था। घनत्व निश्चित रूप से इसके आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि दिव्य क्षमताओं को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अंत में नियति इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी इसकी सीमा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता था। किसी भी मामले में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सभ्यता के क्रूजर में छोटू की छोटी ऋषि मोनाक सोसाइटी संभवतः इसकी तुलना कर सके। अजय के घर के भाग्य से उसकी तुलना करना तिल की तुलना समुद्र से करने जैसा था। यहाँ की नियति इतनी मजबूत है कि वह किसी को सीधे भगवान के रूप में नियुक्त कर सकती है। देखना, दूसरे शैतान जनरल ने नीचे शहर में लोगों के एक समूह की ओर इशारा किया। वे सभी युवा थे और जाहिर तौर पर वे किसी प्रकार के बपतिस्मा से गुजर रहे थे। उनमें से 5 थे, सभी अर्ध देवता, और सभी जमीन पर दंडवत कर रहे थे। उनके सामने एक व्यक्ति था जो किसी प्रकार का सरकारी अधिकारी लग रहा था, जिसके हाथों में एक किताब थी। आपके द्वारा की गई सेवाओं के कारण अदालत ने आदेश दिया है कि आप सच्चे देवता बनेंगे। अपना देवत्व बनाने के लिए तैयार हो जाओ। घड़घड़ाना। उसने किताब खोली और छोटू ने कानून के जाल को हलचल महसूस की। नतीजतन भाग्य 4 युवा अर्ध देवताओं में डाल दिया। कुछ क्षण बाद ये बिना किसी औषधीय गोलियों के था कि उनके भीतर ईश्वरत्व दिखाई दिया, जिससे वे वास्तविक कम देवता बन गए। कितनी शानदार व्यवस्था है। अशुद्ध भूमि में लोगों को उनकी मृत्यु के बाद देवता के रूप में नामित करना संभव था, लेकिन भूतों को उपाधि देना भगवान की दुनिया में यहाँ जो हो रहा था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। इस जगह की नियति वास्तव में अजेय लग रही थी, और अचानक छोटू को इस एहसास का एहसास हुआ कि अगर वह सीधे अजय के घर में घुस गया तो संभावना थी कि भाग्य उसकी पहचान कर लेगा। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई सरकारी अधिकारियों को मार सकता था और विद्रोह को भड़का सकता था। भाग्य से सजा बहुत गंभीर होगी। यहां तक कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल में सबसे छोटे और सबसे कमजोर सरकारी अधिकारी के पास भी विशाल भाग्य तक पहुंच थी, जिसका अर्थ था कि ऐसे व्यक्ति को मारना पूरे संगठन को उकसाने जैसा होगा। यहां हत्या का प्रयास करना सिर्फ नियति से हमले को आमंत्रित करना होगा, जो बिजली की तरह हमला कर सकता है। अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। छोटू ने आह भरी। मैंने इस तरह की नियति कभी नहीं देखी। मैंने कभी इस तरह की किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। जब संप्रभु प्रभु ने स्वर्ग के हॉल का निर्माण किया तो क्या नियति ऐसी थी? स्वर्ग के पुराने हॉल की तुलना में अजय का ये घर कुछ भी नहीं जैसा है। यदि संप्रभु प्रभु ने सभी गलत काम नहीं किए होते और ईश्वरीय दुनिया को नष्ट करने की कोशिश नहीं की होती तो कुछ भी स्वर्ग के हॉल को कभी भी नहीं हरा सकता था। लेकिन क्योंकि असंतोष और कलह ने देवताओं की सेना को प्रभावित किया, भाग्य में गिरावट आई और इसके कारण संप्रभु प्रभु का संगठन नष्ट हो गया। उसने कहा, संप्रभु भगवान आजकल आसपास नहीं है और अजय का घर निश्चित रूप से मजबूत हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इस जगह के किसी विशेषज्ञ को वश में करने का आसान समय नहीं होगा। यह इस स्वर्ग और पृथ्वी की नियति से प्रतिक्रिया को भड़काएगा और इससे चीजें परेशान हो जाएंगी। और अगर मैंने यहाँ कुलपतियों से लड़ने की कोशिश की तो यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं पहले के उन 4 विशेषज्ञों के साथ भाग्यशाली हूँ। मैं शायद केवल इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं एक भगवान के बेस्टिल में था। अगर मैंने अजय के क्षेत्र के सदन में भी ऐसा ही करने की कोशिश की तो मैं असफल हो जाऊंगा। उन 4 का भाग्य में उस नगर मजिस्ट्रेट की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव है। इस क्षेत्र में अर्ध देवता, छोटे देवता, महान देवता और घाघ देवता छोटी मछलियां थीं, कम से कम कहने के लिए। छोटू ने जिन 4 विशेषज्ञों को अपने अधीन किया था वे बड़ी मछलियां थीं या वास्तव में वेल या रॉक्स की तरह अधिक थीं। कानून के इस भयानक जाल को देखने के बाद छोटू को लगने लगा था कि उसे एक नई योजना के साथ आने की जरूरत है। उदाहरण के लिए शायद उसे अपने लक्ष्यों को अपने अधीन करने की कोशिश करने से पहले अजय के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आखिरकार हाउस ऑफ द इनविंसिबल की सीमाओं के बाहर इसकी नियति कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि स्वर्ग के संप्रभु प्रभु के हॉल में भी दूर के स्थान थे जिन्हें वह प्रभावित नहीं कर सकता था। ये वैसा ही था जैसे अशुद्ध भूमि में दूर के स्थान पर हत्या करना बुद्धिमानी होगी जहां सम्राट की सेनाएं हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। दैव, यह एक बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी बात थी। छोटू को लगा जैसे उसे अचानक भाग्य और भाग्य से संबंधित चीजों की बहुत गहरी समझ हो गई हो।
और इसका ऋषि सम्राट समाज के उनके शासन पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ने वाला था। हाउस ऑफ द अजेय ने वास्तव में उसकी आंखें खोल दी थीं। वे वास्तव में देवत्व जगत में एक दबंग संप्रदाय थे। इस सब को ध्यान में रखते हुए आइए यहाँ मेरे 4 एजेंटों के आने का इंतजार करें, चोटू ने कहा। अजय के घर की नियति मजबूत है, लेकिन ये गॉड लीजन सील पर काबू नहीं पा सकती है, इसलिए उन पर मेरा नियंत्रण दृढ़ रहता है। मैं यहाँ के सरकारी अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी शैतानी कला का उपयोग भी नहीं कर सकता। वे सभी भाग्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं शैतानों के दांव से कुछ भी उपयोग करता हूं, तो ये तत्काल प्रतिक्रिया को भड़काएगा। प्रयास सफल हो सकता है, लेकिन संप्रदाय के कुलपतियों को तुरंत पता चल जाएगा और वे हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। आह, क्या अफसोस की बात है। अगर मुझे कैद नहीं किया गया होता तो मैं निश्चित रूप से अजय के इस सदन को टक्कर देने के लिए एक संगठन बना सकता था। यहाँ की नियति के साथ इस जगह के कुलपति उन बाघों की तरह होने जा रहे हैं जिनके पंख खो गए हैं। बहुत हो गया, छोटू ने कहा। भले ही आपको कैद नहीं किया गया हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतानों के दांव में कमजोर लोग मजबूत लोगों के शिकार होते हैं। वहां कोई व्यवस्था नहीं है, केवल अराजकता है। जो नरक मौजूद हैं वे शाश्वत रेत के रूप में असंख्य हैं, फिर भी वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके पास कभी भी भाग्य का एक टुकड़ा भी नहीं होता है। इस तरह की अराजकता में राक्षस शैतान पनप सकते हैं, लेकिन कोई स्थिरता नहीं है। जंगल का कानून हर समय कायम रहता है। यदि आप अपने उस शैतानी स्वभाव को पार नहीं करते हैं, तो आप कभी भी कोई स्थायी संगठन नहीं बनाएंगे। क्या आपके पास मृत्यु की इच्छा है, लड़के? दूसरे शैतान जनरल ने एक नज़र के साथ कहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह जानता था कि छोटू सही था। शैतानों का दांव अराजकता में से एक था, इसलिए कोई भी भाग्य जो वहां बन सकता है वह अराजक और बेकार होगा। नरक अराजकता के स्थान थे, लेकिन घनत्व व्यवस्था की अभिव्यक्ति थी। ऑर्डर संभवतः अराजकता से कैसे बढ़ सकता है? इससे पहले दूसरे शैतान जनरल को भाग्य में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन हाउस ऑफ द इनविंसिबल को देखने के बाद उन्हें याद दिलाया गया कि यह कितना शक्तिशाली हो सकता है और यह खेती के आधार के लिए कितना फायदेमंद था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि संप्रभु प्रभु ने अपने लिए भाग्य बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी। वाह! 4 व्यक्तियों के उड़ान भरने में लगभग 10 घंटे बीत गए, जो कोई और नहीं बल्कि 4 विशेषज्ञ थे जिन्हें छोटू ने अपने अधीन कर लिया था। मिलोड, उन्होंने घुटने टेकते हुए कहा, हमें आपका संदेश मिला। क्या आप अजय के घर में आना चाहते हैं? हम इसमें मदद कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हम क्या कर सकते हैं इसकी एक सीमा है। हम आपको कोई भी पद नहीं दिला सकते जो हमारे अपने से बेहतर हो। यह अपेक्षित है, छोटू ने कहा। वह जानता था कि कानून के प्रभावशाली जाल को देखते हुए उसे सत्ता में बढ़ने का तरीका सोचने से पहले संगठन में घुसपैठ करने की आवश्यकता होगी। फिर उसे और दूसरे शैतान जनरल को कुछ शक्तिशाली कुलपतियों को भाग्य के जाल से बाहर लाने का एक तरीका सोचने की आवश्यकता होगी। हम दोनों को कहीं न कहीं एक आसान काम मिल जाए ताकि हम हाउस ऑफ द इनविंसिबल की संरचना का हिस्सा बन जाएं। हम आपको रैंकों के माध्यम से ऊपर उठने में भी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हुए आप मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शैतान जनरल की ओर मुड़ते हुए छोटू ने कहा, ये यहाँ दूसरा शैतान जनरल है, वही जिसे एक भगवान के बेस्टिल में सील कर दिया गया था। पिछले वर्षों में वह आपके संस्थापक कुलपतियों के समान स्तर पर थे। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि हम उसके साथ अपनी तरफ से क्या हासिल करेंगे। दूसरा शैतान जनरल बहुत खुश नहीं दिखे। मैं उनके समान स्तर पर था। इसका क्या मतलब है? उस समय स्वर्ग पराजित करने वाला डुगु दूसरा दर्जा का कोई नहीं था। क्या उसने और उसके लोगों ने संप्रभु प्रभु से लड़ने की हिम्मत की? नहीं, वे आज्ञाकारी छोटे नौकरों की तरह इधर उधर बैठे रहे। हालांकि वे किसी तरह गॉड लीजन सील द्वारा नियंत्रित होने से बचने में